आई थिंक अगर आपको एनडीए करना है तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैथ्स नहीं हुआ तो बाकी आपको कुछ मैटर भी नहीं करता, आप चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर रहे हो। ओके। तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो पढ़ो, हम्म। नहीं है तो और ज्यादा पढ़ो। ओके। मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। मतलब मैंने स्टोरी में अपने उस आदमी को दोस्त बताया था, पर मैंने नरेशन में आपको उस आदमी को सीनियर बोला। ओके। थोड़ा हेल्प कर गया मुझे। ठीक बस है। सीनियर आपको दोस्त हो सकता है ऑब्वियसली। मेरा कोई दोस्त रमेश नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार भी रमेश नहीं है। पर हम्म। पहला नाम मुझे रमेश ही आता था हमेशा। हम्म। रमेश, नेक्स्ट टू नेक्स्ट राम तक पहुंच जाऊंगा। राम श्याम, कृष्णा। इसके बाद हम यही बार बार आर पे, पता नहीं क्यों नाम मैंने दो तीन जगह मैंने मेंशन किया खुद से। माय फादर, दो तीन जगह एज माय फादर इज इन आर्मी, ये लाइन मैंने दो तीन जगह मेंशन की कि वो खुद से आर्मी के अंदर गया, तो उन्होंने केवल पापा की रैंक पूछा तो नहीं गए। तो शायद उन्होंने दो तीन बार जान मुझ के मेरे ख्याल से इग्नोर किया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा ना इस बारे में। उसके बाद मैम ने बोला कि तुमने, तुम्हारा ये पट्टा नीचे टच हुआ है, तुमने रूल तोड़ा, रिपीट करो। मुझे अच्छे याद है मेरा पट्टा टच नहीं हुआ था, मुझे ठीक बहुत अच्छे से ग्रिल याद है। तो है। मैम ने बोला तो मुझे लगा पक्का मैम ग्रिल कर रही है, मुझे अच्छा लगा। मतलब ये बोलते हैं ना ग्रिल कर रही है मतलब आपका अच्छा जा रहा है। वो टेस्ट मुझे कर। उस टाइम लगा कि मतलब एक तो आपको सीटी आपका वो है कि सीटी आपको ये बता देता है कि बाकी आपका कैसा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस रॉजर एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज शीतल यादव एंड जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम अभिषेक है। ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 3 इन एनडीए। एंड अगर उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जाए तो ही वॉज द सीबीएसई टॉपर अमंग ऑल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। एंड जो उनका रिटर्न का स्कोर रहा है दैट इज़ मोर देन 500। दैट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्कोर व्हेन इट कम्स टू एनडीए। इस इंटरव्यू में हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है कि किस तरह से स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, किस तरह से रिटन एग्जाम की तरह बेटर स्कोर कर सकते हैं, एंड उनकी एसएसबी की पूरी जर्नी को हमने डिस्कस किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स कॉल अभिषेक टू आवर प्लेटफॉर्म डिफेंस रॉजर। अभिषेक, डिफेंस रॉजर पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू मैम बुलाने के लिए। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि एनडीए के रिजल्ट के बारे में पता कैसे चला, और किसने बताया कि ऑल इंडिया रैंक 3 आया, और फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैं एक्चुअली मैं उस दिन मैं उस टाइम पे बाहर मोमोज खा रहा था दोस्तों के साथ। मैं ठेले पे था एक्चुअली। अचानक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ग्रुप पे एक दोस्त ने किया था, लिस्ट डाली थी और ये रैंक की अभिषेक बदौरिया AR3। तो यूजुअली मुझे लगा कि मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल ग्रुपों पे बहुत सारी फेक आती रहती है, हर दिन एक ना एक मेरिट लिस्ट आती है फेक। बंदे ओके। दो तीन पहचान वाले नाम लिख देते हैं, हाँ हमें हाँ। लगता है कि लिस्ट है, फिर करते वो फेक होती है। हम्म, तो हम्म, पहले हम्म। मैंने देखा मेरा उसने रियल नाम और रियल रोल नंबर भी उसने रियल लिख रखा था। हाँ मुझे हाँ। लगा शायद रियल नंबर किसी को पता नहीं हमारा। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने बिल्कुल। क्रोम पे चेक किया जस्ट मैम, हम्म, एकदम उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं थी। ओके। आई वाज एक्सपेक्टिंग मैक्स टू मैक्स ईयर 20 और 25 इसके आसपास। हम्म, 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 ईयर 3 तो कोई सोच नहीं था, जस्ट हम्म। अनएक्सपेक्टेड मैम। गॉड्स हैड बेटर प्लान फॉर यू, आई गेस। एक और चीज अभिषेक, सिंस हम एनडीए के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनडीए की तरफ आपका इंक्लिनेशन कब शुरू हुआ? एंड कब आपने सीरियस प्रिपरेशन करना शुरू हुआ कि हाँ, कि अब डेडिकेटेडली मैं प्रिपेयर करूंगा? एंड डायरेक्शन कहाँ से मिली कि सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है, और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम इंक्लिनेशन तो मैं शायद हमेशा से था, मतलब भाई पापा आर्मी में थे मेरे, अभी भी आर्मी में है। तो हम्म, हमेशा से मतलब उनका सपना था कि एनडीए वगैरह करूँ। उस टाइम मुझे पता नहीं था एनडीए होता क्या है, पर ये हम्म। पता था इससे अफसर बनते हैं। ओके। तो हमेशा से था कि एनडीए एनडीए करना है, आगे पता नहीं कितने साल को, पर एनडीए करना है। घर वालों का हमेशा सपना, मुझे मतलब अच्छा लगता था डिफेंस में करना है। बिल्कुल। उसके बाद मैं जब मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया मैम, लकीली मैम हम्म, मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया, तो उसके बाद स्कूल में आने के बाद तो मैं पूरा माहौल ही स्कूल आर्मी वाला था। मतलब हम्म, हमारे ईओ सर, प्रिंसिपल सर वर्दी में देख रहे हैं, पूरा हम्म, रूटीन। लगभग हमारे स्कूल का लगभग रूटीन भी पूरा आर्मी वाला होता है। मतलब सुबह हम्म, उठ के पीटी होना, ब्रेकफास्ट, क्लासेस, उसके बाद हम्म, गेम्स, हर एक चीज लगभग आर्मी वाली, तो पूरा वो रूटीन एक्चुअली था। और हम्म। सीरियस प्रिपरेशन आई थिंक मैम मैंने 11th में स्टार्ट की थी मैम। ठीक है। और गाइड तो मैम यूजुअली मैम 11th में मैम, जैसे कि हमारे पे होता है कि सीनियर से पूछते हैं, मतलब कुछ भी आपको जानना है सीनियर से पूछो, क्योंकि वो सीरियस। हमारे एक साल बाद का फ्यूचर है एक्चुअली। मतलब बिल्कुल। हमें जो भी प्रॉब्लम आएगी बता, प्रॉब्लम बता सकते हैं, सोल्यूशन बता सकते हैं, सब कुछ। तो हम्म, मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से बात की थी। हम्म, सबसे पहले 11th की बात है, तो मैंने कॉल वगैरह पे सीनियर से बात की। तो हम्म, सबने डिटेल में बताया कि कौन कौन सी बुक्स करनी है, कुछ करना है, कैसे ध्यान देना है, क्योंकि बिल्कुल। पर्सनल तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और दूसरों से बात करके आप आइडिया ले सकते हो। बिल्कुल। आई थिंक जितने ज्यादा बंदों से बात करो उतना अच्छा आइडिया मिल जाता है। राइट। उसको करना कैसे वो खुद ही करोगे ऑब्वियसली, पर आइडिया मिल जाता है। तो आई बिल्कुल। थिंक मैंने 11th से प्रॉपर स्टार्ट किया था मैम, सीरियसली एनडीए। हम्म। उससे पहले तो नहीं किया। सिंस आपने मेंशन किया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, जहाँ आपने बेंगलुरु से किया, राइट? तो वहाँ का कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है? मैंने सुना काफी है, बट आई वांट कि आप अपने आउटपुट्स भी दो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड सीनियर्स का रोल कैसा है जब हम वहाँ इस तरह के हम्म। एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। अब पूरा एनवायरनमेंट में आपको मैं कहूँगा मिनी आर्मी आपको वहाँ मिल सकती है। मतलब आपने ओके। जो भी अगर ऐसे, काफी अंदर जैसे अगर एनसीसी ज्वाइन किया होगा, तो मैं हम्म। बोल सकता हूँ एनसीसी से ज्यादा आपको वहाँ पे एक्सपोजर, आपको वहाँ पे दिख सकता है कि आर्मी लाइफ पूरी दिख सकती है। ओके। आपको हर एक चीज वहाँ मिलेगी पूरी आर्मी में। आपको सुबह जूते, आपके जूते सुबह से लेकर शाम तक जूते बदलते हैं, उतरते नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
ठीक पूरे है। दिन यूनिफॉर्म बदलती रहती है, पर यूनिफॉर्म को पहने रखने हैं पूरे दिन। हम्म। पूरा रूटीन वैसा है। हम्म। रगड़ा मिलता है, रगड़ा में आर्मी का मेन पॉइंट पार्ट है मतलब। हाँ हाँ। रगड़ा मिलता है, गलती करने पे रगड़ा, ना गलती करने पे रगड़ा, देखो रगड़ा मिलना है इसमें एकदम। और सीनियर्स बिल्कुल। का रूल ये है कि आपको एक तो कुछ भी जानना है, आपको स्पोर्ट्स में कुछ किया, जैसे स्टार्टिंग गए हो कुछ नहीं आता आपको, क्योंकि हम्म। हम स्कूल में जितना आपको स्पोर्ट्स में बाकी चीजों में एक्सपोजर मिल जाएगा, वो हम्म। आई थिंक बाहर नहीं मिलता कहीं भी। बिल्कुल। लाख क्या 3-4 हॉकी ग्राउंड हैं, हम्म। बाकी फुटबॉल ग्राउंड सारे। कई स्पोर्ट्स में, जैसे स्क्वॉश एक स्पोर्ट है, वो मैंने पहले सुना भी नहीं था कुछ होता है। राइट। स्कूल में स्क्वॉश खेला मैंने पहली बार। ऐसी काफी चीजें आपको स्कूल मिल सकती है, और आप सीनियर से मतलब जितना आपको कोई कोच सिखाएगा उससे ज्यादा आपको सीनियर सिखा सकते हैं। बिल्कुल। आप उससे ज्यादा फ्रैंक हो सकते हैं। सीनियर्स हम्म। का आई थिंक मैम केवल इसमें नहीं है, हर चीज में, स्पोर्ट्स में हो, सीसीएम हो, मतलब हर चीज के लिए वही ट्रेन करते हैं आपको। कुछ राइट। भी हो आप उसके बाद जाओ, आप फ्रैंक हो सकते हो उसके बाद मतलब। हम्म। आप किसी से और से ऑफिशियली सीख रहे हो तो आप इतना फ्रैंक नहीं हो सकते। किसी हम्म। भैया से सीख रहे हो, 2-3 बार रगड़ा देगा, मारेगा, फिर सिखा देगा, फिर मारेगा, फिर सिखा देगा, तो काफी फायदा रहता है। राइट। सो अभिषेक, एक जर्नली एस्पिरेंट्स का जो क्वेश्चन रहता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें एंड शेड्यूल को कैसे मैनेज करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें अपनी सीबीएसई बोर्ड को भी मैनेज करना है, उसके साथ साथ हमें एनडी के रिटन प्रिपरेशन एंड एसएसबी भी फोकस करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा था, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने दोनों चीजों में एक्सेल किया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स हो, आपने पांचों के पांचों जो मिलिट्री स्कूल्स है उसमें आपने टॉप किया है, अलॉन्ग विद दैट आपका स्कोर भी कहीं ना कहीं, जब आपने 3 बार रिटन क्लियर किया तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं इतना था कि आप जब सेकेंड बार एसएसबी गए तो आपने you have scored all India rank 3, and after that you have keep on giving NDA exams. I mean, this is really commendable. So how was your timetable and how you used to prioritize things? एक्चुअली आई थिंक मैं, मेरे ख्याल से टाइम टेबल को मैं इतना नहीं मानता हूँ। मेरे ख्याल से आप यूजली डिसाइड करते हो ना कि इतने घंटे हम यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ेंगे, इतने हम्म। बजे से इतने बजे, आपको एक्सेप्ट दिस। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि दिन में किस चीज का कितने टॉपिक पढ़ना है। ओके। जैसे कि आपने कोई एक सब्जेक्ट उठाया कि आपको, अगर आपको ये टॉपिक लगाना है तो लगाना है, हम्म। 50 के लिए आपको रात में एक्स्ट्रा जगना जगना पड़े तो हम्म। एक्स्ट्रा जगो। ये नहीं कि मतलब कि मैंने इतने बजे से इतने बजे, आपको टॉपिक के हिसाब से डिवाइड करो कि आज ये टॉपिक कवर करना है, कल ये टॉपिक कवर करना है। ओके। वो टॉपिक चाहे आपको 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, एक्स्ट्रा पढ़ लो। और अगर जल्दी खत्म हो गया तो दोस्तों टाइम पास कर लो थोड़ा बहुत मतलब। आप राइट। रोज का टॉपिक डिवाइड करो, हर दिन का या फिर हर हफ्ते का एटलीस्ट, हफ्ते का हम्म। होना चाहिए। आप बिल्कुल। ऐसे सेम है, अगर आप बोर्ड्स का भी और इसका कर लोगे कि बोर्ड्स का मैंने आज ये चैप्टर करना है, आज हम्म। ये चैप्टर बोर्ड्स का करना है, एनडीए के ये टॉपिक करना है, तो आपको हो जाएगा मैंने ऑलरेडी। मतलब आप अगर टॉपिक वाइज ले चल रहे हो तो आपको हो ही जाएगा। टाइम वाइज ले चल रहे हो तो मैं, मेरे ख्याल से कि अगर आपने सोचा था कि 1 घंटे में आप इतना कर लोगे, आप नहीं कर पाए तो क्या, बिल्कुल। इतना नहीं आप अगले दिन फिर पढ़ लोगे। अगले दिन का ऑलरेडी डिसाइडेड पहले से। तो राइट। आप इंस्टीट्यूट ऑफ टाइम टेबल में दिन का डिसाइड कर लो, इतने मतलब इतना करना है, इतने टॉपिक्स। आप चाहे सुबह करो शाम को करो, दिमाग में ये रहना चाहिए कि मतलब मुझे करना ही है। आपने अगर पहले टाइम पास किया तो उसका तो बाद में पढ़ लो, या आप बिल्कुल। पहले पढ़ लिया तो बाद में टाइम पास कर लो, वो आप मैनेज कर लो। बट बिल्कुल। आप टॉपिक वाइज लिख लो, बेहतर रहता है। एंड वील टॉक अबाउट एनडीए रिटन एग्जाम कि किस तरह से प्रिपरेशन किया, एंड हर चीज को हम ब्रेक डाउन करके करते हैं अभिषेक, चाहे वो जीएटी हो चाहे वो मैथ्स का सेक्शन हो। जीएटी में भी मैं जानना चाहूंगी आपने जीएस को सेक्शन को कैसे किया, किस तरह के सेगमेंट को प्रायोरिटाइज किया स्कोर, ताकि बेटर स्कोर हो सके। सबसे पहले मैं 11th में मैंने ये पहचाना कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कैसा है, जैसे कि मैं, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ठीक है। आई थिंक में अगर आपको एनडीए करना है तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैथ्स नहीं हुआ तो बाकी आपको कुछ मैटर भी नहीं करता, आप चाहे कितना बच्चा स्कोर कर रहे हो। ओके। तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो पढ़ो, हम्म। नहीं है तो और ज्यादा पढ़ो। ओके। मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक इस है। टाइम स्टार्टिंग मैंने, एज मैं 11th मैंने, मतलब उस टाइम पे लॉकडाउन था तो मैं, हमारे सीनियर्स का मतलब रिटर्न हो चुका था, तो मैंने कॉल पे मैंने भैया लोगों से बात की, मतलब क्या क्या पढ़ना है, या बिल्कुल। कौन कौन सी बुक्स करनी है। तो मैंने उनकी बुक्स वगैरह कई, मैंने भैया लोगों से बात की तो बुक्स बहुत ज्यादा हो गई थी। बट स्टिल ये था कि अगर इतना नहीं करूंगा तो शायद ना हो, मतलब यूजुअली हम 1 बुक करते हैं, 2 बुक करते हैं, क्या पता ना हो। एक्स्ट्रा कर लो, फायदा ही होगा, मतलब रैंक ना आए ना आए पर सिलेक्शन तो कंफर्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल। मैथ्स की मैंने 11th में ही, 11th और 12th की वैसे मैथ्स की थी स्टार्ट। पहले स्टार्टिंग में एनसीईआरटी तो मैं मस्ट है, कुछ भी पढ़ो ना बोलो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, क्योंकि बिल्कुल। अब कितना भी आप ऊपर लेवल का पढ़ लो, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो समझ में नहीं आने वाला नहीं आएगा। है। एनसीईआरटी सिंपल कोई लैंग्वेज हो नहीं सकती मैम, एक तो सबसे पहले मैथ्स, मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी की दोनों। उसके बाद में मैथ्स की आर एस अग्रवाल आती है व्हाइट कलर की मैम, वो करना वो कंपलसरी है, तो फेमस मुझसे बुक है। मतलब काफी वो फेमस बुक मैम, एनडीए की वो मैम। उसके बाद मैम 11th के टाइम पे मैंने पाथ फाइंडर स्टार्ट किया मैम। हमारे स्कूल में मैम ये है कि अगर आपने पाथ फाइंडर नहीं की तो एनडीए नहीं किया, मतलब पाथ फाइंडर इज द फर्स्ट बुक, कि ओके। ये तो करना ही है पाथ फाइंडर हाथ, मतलब जैसे 12th में आते हो हम लोग, तो हम लोग लाइब्रेरी से किसी के पास होती खरीद लेते हैं, तो लाइब्रेरी से पाथ फाइंडर इशू करा लेते हैं। वो ओके। स्टैंडर्ड है कि 12th वाले के पास होनी चाहिए। ओके। आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पाथ फाइंडर होनी चाहिए। बस पॉइंट। स्टार्टिंग पाथ फाइंडर इसमें, तो पाथ फाइंडर से मैंने इंग्लिश की स्टार्टिंग की थी स्टार्टिंग में। फिर थोड़ा ऑनलाइन वगैरह मैंने पढ़ा, मैंने टीचर से, मतलब कोई भी टीचर जो अच्छा लगा ना। ऑनलाइन में इंग्लिश में मेरी ऑलरेडी अच्छी थी, तो मैंने सोचा था कि अगर इंग्लिश में टोटल 200 मार्क्स का आता है, तो राइट। अगर मेरे उसमें मेरे की अगर 150 स्कोर हो सकते हैं, तो मैं ओवरऑल कट ऑफ भी शायद मेरे टाइम पे में 300 गया, तो मैं आधा तो इसी में ले आऊंगा इंग्लिश में।
तो पहले आपको स्टार्टिंग आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। ठीक बात है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप। हम्म, इंग्लिश केस में मैंने ये से किया। कमिंग हम्म, टू मैम साइंस मैम केवल 10 तक की आती है मोस्टली। राइट। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन 11th के आते हैं, बट केमिस्ट्री टोटल 10 तक की है और बायो टोटल 10 तक की है केवल। हम्म, फिजिक्स के लिए आप 11th की कुछ थोड़ा पढ़ सकते हो, आपको हेल्पफुल करेगा। और हम्म, आपको 10 तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं हम्म, तो केवल आपको वन शॉट वीडियो देख लो कहीं पे भी। अगर हम्म, क्लियर आपके नहीं है तो आप बुक से पढ़ो वापस, तो ओके। बुक से ही हेल्प करेगा आपको हम्म, इसमें। और मैम बायो का तो मेरे ख्याल से बायो उतनी कम आती है, अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं हो तो हम्म, एक दो वन शॉट वीडियो देख लो, काम चल जाएगा। स्टूडेंट हो तो जरूरत भी नहीं है उसकी। राइट। बायो कमिंग टू एसएसटी तो मैम वापस मैम 10 तक क्या थी हिस्ट्री पूरी। हम्म, तो आपको पता है अगर आपने 10 तक अच्छी से पढ़ रखी तो वो तब हेल्प करेगा, और नहीं हम्म, पढ़ रखी तो एटलीस्ट मतलब हमारे स्कूल में क्या होता है कि वैसे मैम हमारे पास ये है कि किसी जूनियर को बुलाया, जैसे हम्म, कोई 10th का बंदा है, 10th का 9th का बंदा है, उससे राइट। बोला कि आज तू ये चैप्टर पढ़ के आना, हमें समरी सुनाना। अगर वो बंदा पढ़ने उसने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, अगर वो पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला तो मैंने बोला है तो पढ़ के आएगा वो। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगता है अभिषेक। हमने भी मैम किया है इसीलिए हम करवा रहे हैं। हमने भी ओके। अपने टाइम पे 9th में हम भी थे तो हमने भी बोला है भैया लोगों को। ठीक है। जैसे हमने एक बंदा एक दिन का फिक्स कर दिया कि आज ये बंदा आके सुनाएगा, या ठीक फिर है। एक ही बंदा पूरे दिन फिक्स कर दिया जो भी है। तो शाम का दोस्त हमारी सुन लिया हमने। मतलब हम्म, ऐसे कि ये कि स्कूल में फोन अलाउड नहीं होते मैम, तो हम्म, हो सकता है कि आप ऑनलाइन वीडियो क्या देखोगे, लाइव वीडियो चलता है वहाँ पे। हम्म, तो बंदा वाला कि आपने सुन लिया या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई और सुनाएगा, हेल्प कर जाता है। तो अब बिल्कुल। ये तो बाहर नहीं कर सकते ऑब्वियसली, हम्म, पर आप बाहर बाकी और चीजें कर सकते हैं। ऐसे कोई और बंदा को 10th का बंदा है उससे हम्म, डिस्कस कर सकते हो, कि आपको छोटा भाई है तो और अच्छी बात है। राइट। ठीक है मैम, घर के लिए वो आपको और अच्छे से बता पाएगा कि हम हिस्ट्री हम केवल 10th तक की आती है आपकी। आप जैसे कि आपकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप वापस ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर आप दोबारा एनसीईआरटी वजह से कुछ कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, आप इनमें वापस फोकस कर सकते हो। ओके। ज्योग्राफी में थोड़ी 11th 12th की भी आती है। तो ठीक। ज्योग्राफी के लिए मैंने सर को फॉलो किया था ऑनलाइन, हम्म, उनकी वीडियोस वगैरह और उनके पीडीएफ वगैरह देखे थे हम। ठीक है। और मैम बाकी में इकोनॉमिक्स मैम काफी कम आती है। इकोनॉमिक्स अगर आप सीट में छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मत छोड़ना क्योंकि क्या पता कुछ इजी क्वेश्चन आ जाए। हम्म, तो ये इकोनॉमिक्स, हम्म, कमिंग टू मैम इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स में लगभग 10 तक की आती है। ठीक है। करंट अफेयर्स में मेरे ख्याल से कि आप या तो आप वीकली फॉलो करो या फिर आप मंथली, मतलब आपको फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो एंड के एक महीने में। हम्म, तो थोड़ा बहुत आप देख ही लो करंट हम्म, अफेयर्स के लिए। ठीक है। आई थिंक इट वाज इनफ मैम। और एक और मैं आखिरी पॉइंट की, यूजुअली बंदे क्या करते हैं कि थोड़ा उन्होंने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा कि यार ये मुझे कैलकुलस नहीं आता, कुछ मुझे आता नहीं है, छोड़ हम्म, देता हूँ बाकी से हो जाएगा। आता है नहीं आता एटलीस्ट पढ़ लो, क्योंकि मैम कई बार हो सकता है कि रियल एग्जाम में उसका बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, केवल बिल्कुल। फॉर्मूला बेस्ड एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, और आप बाद में पछता सकते हो। हम्म, तो आपको मतलब इंटरेस्ट है इंटरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट रीडिंग मार के जाओ, हम्म, एटलीस्ट देख के आओ उस टॉपिक को। ओके। आता नहीं तो आप एक्सेल नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट देख के जाओ कम से कम। हम्म, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें अभिषेक कि न्यूज़पेपर रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको फॉलो किया था? क्योंकि कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में भी हेल्प करता हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं मैम, मतलब कि 3 न्यूज़पेपर आते हैं मैम, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और डेक्कन हेराल्ड। है। तो वैसे मैम कोई ना कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लो मैम, मोस्टली आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। तो उसमें आप केवल एडिटोरियल पार्ट पढ़ते रहो, क्योंकि एडिटोरियल में जो भी मेन टॉपिक होता है उसके हर दिन अलग अलग व्यूज आते हैं, मतलब आज किसी राइट। बंदे ने लिखा है कल कोई और लिख रहा है, आपको दोनों पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं। और बिल्कुल। एडिटोरियल में आपको जैसे रियल, बाकी न्यूज़पेपर में क्या होता है कि मैम थोड़ी वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, राइट। बाकी न्यूज़ को उसी पहले दूसरे पेज पे, पर एडिटोरियल में पूरा रियल लिखा होता है लगभग, एक राइट। बंदे का पूरा ओपिनियन होता है उसमें। तो आप आई थिंक एडिटोरियल, आप अगर डेली नहीं पढ़ रहे हो तो आप वीकली पढ़ लो, वीकली कोई वीडियो देख लो, वीकली नहीं तो मंथली देख लो, मतलब थोड़ा बहुत आपको फॉलो करना चाहिए था। एक और चीज अभिषेक मेरे को जानना था कि आपका एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, उसके साथ साथ आपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से ही अपना स्कूलिंग किया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो OLQs डेवलप हो रहे थे विद टाइम। तो कैसे पता चलता है कि यू शुड टेक अ कोचिंग और नॉट? बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट है, वो समझ नहीं पाते कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड कौन सी कोचिंग को प्रेफर करें जब हम प्रिपरेशन की बात करें फॉर SSB। आई थिंक मैम कमिंग एसएसबी मैम, आपको मैम ऐसे अगर आपको मेरे ख्याल से मैम आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब पहले तो आप देखो अपने आप अपने दोस्तों वगैरह से पूछो कि मेरी क्या क्या कमियां हैं। हम्म, मतलब जो आपके दोस्त अगर वो डिफेंस में बैकग्राउंड में है, हम्म, दोस्त है कोई भैया, आप उससे डिस्कस वगैरह करो पूरा। बिल्कुल। जैसे हमारे स्कूल में हम जो अपने बैचमेट से कर लेते हैं डिस्कस, पेरेंट्स से पूछो, और आपको लग रहा है कि आपको रियल प्रॉब्लम है तो हम ऐसे कोचिंग ले लो, बाद में पछताना ना पड़ जाए कि मैं कोचिंग ले लेता तो हो जाता। राइट। कोचिंग मैक्स मैक्स आपका 20-25 हज़ार लेगा, उतने में आपकी नौकरी लग सकती है। बिल्कुल। आई थिंक मैम रिटर्न में आप यूजुअली घर पे प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब बहुत कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट है यूट्यूब वगैरह, या हम्म, फिर आप खुद से कर लो। बट बिल्कुल। एसएसबी के लिए आपको चांस मिलेगा, एसएसबी मैम अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। हो राइट। सकता है आपकी अभी तक अचीवमेंट्स बहुत सारी हूँ, आप तब भी ना कर पाओ। कोई बंदा जिसने कुछ नहीं किया वो रिकमेंड होकर आ जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरे ख्याल से उसका आपको चांस नहीं लेना चाहिए।
बिल्कुल। एसएसबी के लिए आप कोचिंग मतलब आपको लग रहा है तो लगा लो, ये नहीं कि इसने नहीं की इसका हो गया, उसका हम्म, हो गया अच्छी बात है, क्या पता तुम्हारा ना हो। बिल्कुल। सो आपने कहाँ से कोचिंग लिया? तो आपने क्या, आपकी प्रायोरिटीज थी कि कि किस तरह से चीजें करनी चाहिए जब अब एसएसबी के बारे में बात है? मैम फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में मैंने मैम अपने टीचर से कंसल्ट किया स्कूल में। स्कूल में हम्म, मेरी टीचर सरिता मैम, हम्म, उनसे स्टार्टिंग कंसल्ट किया, मतलब वो मैम काफी सीनियर्स को गाइड करती थी इस बारे में। ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कोचिंग में पिछले बार मैं AFPA गया था मैम, ओके। नागपुर के लिए। वहाँ पे हम सर ने काफी अच्छा बताया मैम, जैसे कि एक एक चीज, सचिन हसनाविस सर, नटराजन सर, मुझे राइट। वहाँ काफी हेल्प मिली। बट हम्म, अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ नहीं हो पाया। हम्म, तो मैंने इस बार मैं एलओएस गया था लैंग्वेज समिट पे, सर पे। वहाँ पे हम काफी चीजें दोबारा, मतलब जो पिछली बार की गलतियां रह गई थी वो वहाँ पे कंटिन्यू की मैंने। बिल्कुल। आई थिंक हम दोनों कोचिंग में मेरा इफेक्ट मिला, और काफी चीजें मतलब सीखने को मिली। जो बिल्कुल। पिछली गलतियां थी वो सारी गलतियां इस बार सुधार के गया तो हम्म, मतलब। वो इम्प्रूव हो ही जाती है। मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू किया था कर्नल आदित्य बुद्धि राजा सर के साथ, एंड पता नहीं वो उनके साथ कनेक्शन अलग ही बैठता है। मैम सर का अलग ही मैम, जैसे यूजुअली हम पहले सीखते हैं कि हाई लेवल स्टोरी लिखनी है या ये हम्म, लो लेवल। सर के हिसाब से कुछ भी हाई लेवल नहीं है, कुछ भी लो ये नहीं लो है। लेवल नहीं है, और आप राइट। कुछ भी लिख सकते हो लिटरली, मतलब ये उस कोचिंग मतलब मुझे ये फर्क पड़ा कि पहले मैं कोई स्टोरी लिखी है तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा है कि नहीं है, या इसने बेहतर लिखी है। वहां पे हो जाता है कि बेहतर कुछ नहीं होता, राइट। कुछ भी लिख सकते हो, अलाउड सब है, बस उसमें आपकी पर्सनैलिटी मैक्स टू मैक्स क्या दिख रही है। और उनके बिल्कुल। साथ सर का थोड़ा पढ़ाने का तरीका काफी अलग है, काफी अलग है, राइट। मतलब काफी अलग है। स्पेशली साइक साइक तो मेरा बहुत अच्छा हो गया था हाँ, इस बार क्योंकि में। जब मैंने उनके साथ वीडियो किया तो कहीं ना उनका तरीका ये कि वो अगले इंसान से बुलवाना शुरू करते हैं कि आप ही बताओ इसका एग्जाम्पल देके, हम कहीं ना कहीं उससे वो करेक्ट करते हैं, तो मुझे काफी अलग तरीका लगा। एंड आई बिलीव कि वो वीडियो पे लोगों को काफी अच्छी लगी, तो आई एम वेरी हेल्प दैट इट हेल्प अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट। कमिंग टू योर एसएसबी जर्नी, अब हम इसको भी ब्रेक डाउन करके बात करेंगे अभिषेक, चाहे वो स्क्रीनिंग प्रोसेस हो या वो 5 दिन का स्टे में जो भी चीजें हो रही हो। सो व्हाट अबाउट स्क्रीनिंग प्रोसेस? जब हम स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो वही है, एनडीए के लिए काफी लोग जाते हैं एंड स्क्रीनिंग रेशियो कहीं ना कहीं बहुत कम है, and आपका जो रिकमेंडेशन है वो इलाहाबाद से है। तो कहीं ना कहीं मुझे है कि वहाँ पे अलग ही कंपटीशन है, कई बार बैच के बैच वॉश आउट भी हो जाते हैं। सो हाउ वाज योर स्क्रीनिंग प्रोसेस जब आप एसएसबी गए थे? अच्छा, स्क्रीनिंग प्रोसेस में मेहनत भी है, लक भी है। तो पहले राइट। तो अगर नहीं हुआ आपका तो ठीक है, कुछ नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि हम्म, उसमें हम यूजुअली आपके पास एक बोर्ड में लिमिटेड असेसर्स हैं, तो बिल्कुल। उन्हें गिन चुन के 35 to 40 ही लेने हैं। बिल्कुल। वहां बंदे चाहे 100 पहुंचे, 150 पहुंचे, तो कई बार हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, हम्म, थोड़ा वहां पे कुछ हो गया हो। हम्म, मेरी एसएसपी में स्क्रीनिंग में से ओआईआर आया। ओआईआर हम्म, मेरे ख्याल से काफी ईजी आता है हर राइट। बोर्ड में लगभग। राइट। ओआईआर में आपको आपको जितना आपको यूजुअली इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं वैसे, अगर हम्म, जरूरत लग रही है तो कर लो, ये नहीं है मतलब। हम्म, तो आप ओआईआर में अगर आप 1 या 2 आप ला सकते हो, थोड़ा बहुत करके आपके 1 या 2 आ सकते हैं। ज्यादा हम्म, टाइम देना पड़ेगा, आप बस एसएसबी से 1 2 हफ्ते पहले स्टार्ट कर दो, मेरे ख्याल से बहुत है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा आपको। रीजनिंग ही है वो उसमें। 1 या 2 वो आपके हाथ में है, हम्म, उस पर केवल आपका कंट्रोल है। तो राइट। मैं पीपीटी हमारे में क्या हुआ था कि 2 बंदे खड़े हैं, हम्म, लगभग 19 से 22 की एज में होंगे। हम्म, उसमें से एक बंदे ने दूसरे कंधे पे हाथ रखा है, उनके पीछे एक आदमी खड़ा है। ठीक है। तो स्टोरी तो मेरी एक्चुअली मैम ज्यादा खास बनी नहीं थी, मतलब मेरे दिमाग में एक्चुअली पता नहीं क्यों स्टार्टअप भर रखा था। हम्म, मैंने, यार स्टोरी स्टार्ट हुई, मैंने देखा और मैंने पहली 2 लाइन में लिख दिया स्टार्टअप। मुझे ओके। पता चल गया कि मैंने गलत लिख दिया मैंने। अब हम्म, कुछ कर नहीं सकते, अब अपना वहां काटूंगा तो क्या फायदा होगा। तो बिल्कुल। मैंने जैसे करके फिर थोड़ा बहुत मैंने लेवल पे लाया, ठीक ठाक हुआ। स्टोरी हम्म, ठीक ठाक, स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं लिखी मैंने। ठीक है। उसके बाद मैं बाहर आया तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस डाउन करके, मतलब स्टोरी बुरी हो गई मेरी, बाकियों की अच्छी है, पिछली हम्म, बाकियों की ये करके ऐसे एक्सेप्ट किया, जो हम्म, है यही है। राइट। अब मैं स्टोरी में मुझे कम से कम में 20 25 मिनट मिल चुके थे वहां पे, हम्म, कि मतलब आप नरेशन बार बार ट्राई कर लो। और मैम एक एडवाइस मैम, अगर आप उस टाइम पे आप कुछ बुखार वुखार है, पहले आप एसएसबी से पहले काफी हम्म, प्रिपेयर होकर जाओ। क्योंकि मेरा बिल्कुल। एक दोस्त है मैम, वो बैंगलोर में मैम, उसका कंजक्टिवाइटिस था। हम्म, स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद उसे निकाला है, वो स्क्रीन इन हुआ है, उसके बाद उसे निकाला, उसे एसएसबी नहीं देने दी। ओके। हाँ, मतलब वो पिछले बार मेरे साथ था, इस बार मैं बैंगलोर गया, मुझसे उससे एक दिन जस्ट पहले मिला मुझसे, और बाद में स्क्रीनिंग हुआ, उसने मुझे बताया भी स्क्रीनिंग हो गया हूँ भाई, मतलब मैसेज करके, और जस्ट उसके बाद उसे निकाला गया। ओके। और मैं मुझे भी स्क्रीन टाइम पे खांसी वांसी थी, तो मतलब जो भी है, आप पहले फिट, जैसे चलिए। जितना फिट हो गया होगे उतना फायदा आपके लिए होगा। बिल्कुल। तुम्हारी में लगभग 20 25 मिनट मिले हमें नरेशन तैयार करने के, तो हम्म, बार बार जितनी बार आप स्टोरी बोल सकते हो उतना बोलो। और अगर बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हैं तो हम्म, करेक्शन कर लो, क्योंकि अलाउड होता है थोड़ा बहुत तो करना। राइट। वहाँ पे 1 2 लाइन एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि आपको मतलब कि कुछ जो आपको अभी बुरी लग रही हो, 1 2 चेंजेस के बाद आपको अच्छी लगने लगे। हम्म, मतलब मैंने स्टोरी में अपने उस आदमी को दोस्त बताया था, पर हम्म, मैंने नरेशन में आपको उस आदमी को सीनियर बोला। ओके। थोड़ा हेल्प कर गया मुझे, ठीक मतलब है। सीनियर आपको दोस्त हो सकता है ऑब्वियसली, हम्म, ये बात भी नहीं है। सेंस। थोड़ा ये चेंज कर दिया आपको, ऐसे 2 3 अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, ज्यादा नहीं, मतलब इतना नहीं कि स्टोरी पूरी अलग हो जाए कि तो आपको साइक काट देगा। थोड़ा बिल्कुल। बहुत आप, अगर आपको लग रहा है जरूरत है तो या तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ थोड़ा बदल लो।
और बार बार उसी की जो बदला है उसकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत कंफर्म हो जाओ, बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि मैं नरेशन हमारा स्टार्ट हुआ, नरेशन में मेरा काफी ज्यादा अच्छा गया था। राइट। मतलब एक बार भी रुका नहीं और फ्लो में गया एकदम प्रॉपर। नरेशन में ये नरेशन आपको उस 1 मिनट में कोई कुछ नहीं कर सकता। जीडी में हो सकता है कि सामने वाले ने ज्यादा बोल लिया या राइट। चिल्ला दिया या कुछ भी कर दिया, आपको पूरे ग्रुप में करना पड़ेगा, किसी ने एक बुरा कर दिया तो सबका बुरा हो जाएगा। राइट। पर नरेशन में आपके पास कम से कम 40 से 1 मिनट, 40 सेकंड से 1 मिनट तक है आपके पास, उसमें आप बेस्ट अपना दे सकते हो। मतलब आप एसएसआर की तरफ नहीं देख सकते, एसएसआर आपकी तरफ पूरा देख रहा है, राइट। सब आपकी तरफ देख रहे हैं के लिए। तो आप उसमें अपना इंप्रेशन, अगर आपने बहुत अच्छा नरेशन दे दिया तो मैम जीडी में हेल्प करेगा। आपने बहुत अच्छा नरेशन दिया तो जीडी में बंदे देखते हैं इसने अच्छा बोला है, थोड़ा बहुत माइंड सेट में साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी ने बहुत बुरा बोला कि बीच में अटक गया तो बंदे सामने हटते हंसते हैं, उसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता जीडी में। बिल्कुल, आई वो एक थिंक ये इम्प्रेशन हो आपको जाता बहुत इंपॉर्टेंट है। है। जीडी मैम, जीडी मेरी मैम अच्छी खासी की थी। जीडी में तो मिला में एक प्लस पॉइंट था कि मतलब सबको सबको आई थिंक अच्छा खासा मौका मिला था जीडी में बोलने का। मतलब हमारे ग्रुप में मैक्सिमम उन्होंने बोल ही लिया था, किसी ने ठीक थोड़ा है। बुरा बोला बट बोल सब नहीं लिया था। जीडी लगभग ओके हुई मैम, उसके बाद मैम मतलब बाहर भेजा। हमारे में तो स्टोरी के लिए नहीं बोला, मतलब हमारे में कंसेंसस पे आ ही नहीं पाए, उन्होंने ये बोला ही नहीं कि कॉमन स्टोरी, और डायरेक्ट निकाल दिया। ओके। तो हम बाहर वगैरह गए मैम, लंच वगैरह किया तो इतना था कि उम्मीद थी कि हो सकता है स्क्रीन है, चांसेस थे पूरे पूरे। वापस आए मैम, नंबर बोला। और मैं एक और बात, जैसे हमें बाहर बोला कि अपना सामान लेके आ जाओ अंदर, तो स्क्रीनिंग के बाद हम सामान लेके आए, फिर उन्होंने कंफर्मेशन के लिए वापस जस्ट नंबर वापस स्टार्ट किया बोलना। और मेरा मैं नाम ही नहीं आया, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मतलब ऑडिटोरियम में आगे खड़ा हूँ, सीट्स के आगे खड़ा हूँ, वो स्टेज ठीक पे है। नाम बोल रहे हैं और बाकी बंदे पीछे हैं सीट्स पे। मेरा मतलब मैं एक इसका नंबर आ गया उसका, मेरा स्क्रीनिंग के वैसे बहुत जल्दी नाम ले लिया था, अभी मेरा नाम ही नहीं आया। मैं वेट कर रहा हूँ कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती से बुला लिया मैंने, अब वापस भेज दे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। मेरा एकदम लास्ट नंबर पे नाम लिया लकीली, मैं लास्ट जस्ट नंबर लास्ट था, टोटल 33 बंदे थे, मैं 33 था। ओके। लकीली नाम आया, नाम टाइम पर हाथ मिली, काफी अच्छा लगा कि आगे देख सकते हैं। बिल्कुल, तो स्क्रीनिंग यही थी। कि फिर वहां पे आप रुकते हो, वहां पे एक अलग ही इन्वायरमेंट है, बहुत अलग वाइब है जब हम एसएसबी के लिए बहुत रुकते हैं। सो अभिषेक, अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, दैट कंसिस्ट ऑफ टीएटी, वैट एंड एसआरटी, एसडी, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या सजेशंस रहेंगे? बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं और आपका सही काफी स्ट्रांग आपने बताया, तो वो सजेशंस काफी हेल्पफुल होंगे, प्लीज। आई थिंक हम टेट में वन थिंग मैम, कि ये मत जाओ कि स्टोरी हाई लेवल है या लो लेवल है, मतलब आप कौन होता है डिसाइड करने वाले, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं, जो है वो डिसाइड कर लेंगे ऑलरेडी, आपको ये काम राइट। नहीं करना। राइट। आपको स्टोरी में आपको जो मोस्ट रिलायबल लगे कि रियलिस्टिक है, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको हीरो बनाना पड़ेगा, पर जो मोस्ट रियलिस्टिक लगे आपको वो लिखो पहले तो। बिल्कुल। ये मत सोचना कि ये अच्छा लिख रहा हूँ बुरा लिख रहा हूँ। और जो आपके, अगर आप जितना आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लोगे उतना फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ से किया तो आप उसको एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप कुछ सोच के कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ की चीज लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। नाम वाम बोल दो तो मैम एक और, जितने अलग अलग नाम लिखो उतना फायदा हो जाता है मेरे ख्याल से। मतलब यूजुअली बिल्कुल। मेरा, मैं जब प्रैक्टिस करता था मेरे दिमाग में पहला नाम रमेश ही आता था। मेरा कोई दोस्त रमेश नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार भी रमेश नहीं है, पर पहला नाम मेरा रमेश ही आता था हमेशा। रमेश, नेक्स्ट नेक्स्ट राम तक पहुंच जाऊंगा, राम श्याम कृष्णा, इसके बाद हम यही बार बार आर पे, पता नहीं क्यों नाम। आई थिंक सीरीज पहले थोड़ा सा अपने 2 3 वो तो, आपका कोई दोस्त अलग अलग कल्चर से है, कोई बिल्कुल। मुस्लिम कोई क्वेश्चन, तो दिमाग में बैठा के जाओ, एक मुस्लिम लिखना है, एक क्रिश्चियन लिखना है, एक राइट। बुद्धिस्ट लिखना है। मतलब इससे आई थिंक थोड़ा बहुत अलग आप करोगे तो सही रहेगा। मैंने बिल्कुल। उस टाइम पे अपने सारे दोस्तों, सारे सीनियर्स को जो अलग अलग थे थोड़ा नाम, सबका मैं थोड़ा सोच के आया था पहले, सीनियर जूनियर जो भी आपकी पहचान में आए इसका थोड़ा सा अलग नाम है। जैसे कि आप अमन लिखो, सच आप अंतरिक्ष लिख दो, वाह। अंतरिक्ष मेरे दोस्त का नाम है, या फिर आरुष लिख दो, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये अमन श्याम राम, इससे तो ये अच्छी हो बहुत जाएगा। कॉमन है, राइट। मैं तो पिछली बार भी अपनी उसमें स्क्रीनिंग में रमेश ही लिखा था, एज यू सेड, और पहला मुझे पता वर्ड था आप गलत रमेश यूज लिखा, करते हैं। रमेश ही लिखा। मैं तो ये मैं उसका, मैं कोई भी स्टोरी आप मतलब कि फ्लो में लिखो, मतलब ये आपको जितना दे दे, आपको जब 1 मिनट दिख रहा है तो उस मिनट उसी फोकस करो। ये नहीं कि मतलब कई बार क्या होता है कि मैंने खुद गलती किस बार में, एक स्टोरी दिख रही है तो मैं पता नहीं क्यों साइकोलॉजिस्ट मैम को देख रहा हूँ, मैं सबसे पीछे बैठा हूँ, मैम राइट वाले उसमें रूम में बैठी है, मैं पता नहीं क्यों मैम को देख रहा हूँ, मतलब ऐसे देख रहा हूँ मैम क्या देख रही है, मैम क्या देख रही है, ये मत देखो। कोई कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उस 1 मिनट तक पूरा आपका कॉन्फिडेंस, पूरा नजर उसको होनी चाहिए। बिल्कुल। दिमाग में आइडिया बाद में आ सकते हैं पर वो पिक्चर बाद में नहीं आ सकती। बिल्कुल। पिक्चर 1 ही मिनट तक अवेलेबल ऑब्वियसली, पिक्चर पूरा ढंग से देखो मैम। आई थिंक कुछ भी चीज़ लिख सकते हो, जैसे कि एक एग्जांपल की, आपका कोई नॉर्मल आदमी खड़ा है, उसकी बेटी है, तो यूजुअली हम बाप बेटी खड़े हैं तब भी हम उसमें स्टार्टअप लगा देते हैं, मतलब मैं तो पहले लगा देता था। आप नॉर्मली ये बोल सकते हो कि वो उसने बेटी से पूछा कि आपका दिन कैसे गया है, उसका होमवर्क करा है, उसको पिकनिक ले गया, ये भी एक अच्छा फादर बनना होता है। ये भी अच्छी खासी थीम है। हमें लगता है कि लो लेवल थीम है यार, घरेलू लिख दी, घरेलू भी स्टोरी हो सकती है, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट। इसमें। तो टीएटी में वैसे डब्ल्यूटी में मेरा पर्सनली काफी अच्छा था। डब्ल्यूटी मतलब
मेरा एक वर्ड्स में मतलब यूजुअली मैंने शायद 60 में से एक दो वर्ड में गलती कर दी थी, स्टार्टिंग में के वर्ड्स थे कुछ बहुत ठीक है। गलती उसका, लेकिन बाकी में सारे अच्छे गए थे। और हम्म, प्रोडक्टिव में काफी चीजें, अगर आपने नॉवेल्स वगैरह पढ़ी हैं, पहले से नॉवेल्स पढ़ी हैं हम्म, या आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपने कुछ भी ऐसा फिक्शन टाइप का पढ़ा है, कुछ कहानी या आपने मूवीज ज़्यादा देखी हैं, तो हम्म, वो हेल्प करती है, क्योंकि मैम काफी आपके वर्ड्स होते हैं जो आपने पहले नहीं सुन रखे होते हैं, जो आप नॉवल राइट। में देखते हो, हम्म, जो आप किसी इंग्लिश मूवी में देख लोगे, कहीं देख लोगे, तो हम्म, वो वर्ड्स आप जब यूज करोगे तो अच्छा लगता है काफी। जैसे कि मैम एक वर्ड है फ्लैबरगेस्टेड, मतलब राइट। बहुत बोलेगा, अगर आप किसी और वर्ड पे आप लिख रहे हो तो आप किसी और वर्ड के सेंटेंस वर्ड कोई और है, और आप हम्म, उसको थोड़ा आप दिखा सकते हो, आप अपनी वोकेबलरी दिखा सकते हो। बिल्कुल। आप जितना भी कुछ लिख रहे हो, आपकी अगर वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो दिख सकती हो आप। राइट। जी मैम। और एक और चीज अभिषेक, यूजली जब हम हम WAT की बात करते हैं तो नेगेटिव वर्ड्स को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में थोड़ा बताओ आप प्लीज। सिंपल सी बात में, कोई भी नेगेटिव वर्ड है आप उसका प्रिकॉशन लिखते हो, ठीक है। मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज आई है वो कैसे कम हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव है मतलब कि उसको सुधार की जरूरत है ऑब्वियसली। हम्म, सुधार आ सकता है, हर हम्म, चीज नेगेटिव चीज को कोई सुधार है। हम्म, मर्डर है तो मर्डर कैसे कम हो सकते हैं, हम्म, सर्विलेंस बढ़ा दें, अगर हम लोगों हम्म, को सेल्फ डिफेंस ज्यादा सिखा दें, इंस्पेक्ट एक्सेप्ट आप ये लिखो कि मर्डर को इतने साल जेल होती है, ये फैक्ट हो गया, तो इसमें राइट। कुछ शंका है नहीं एक्चुअली, आप बस आपको पता तो आपने लिख दिया। हम्म, सच आप ये लिख सकते हो कि मर्डर लोगों की मेंटेलिटी की वजह से, या फिर आप सर्वेलेंस बढ़ाओ, यही चीज है, मतलब कुछ रिड्यूस कैसे करना है उस चीज को आपको, राइट। प्रिवेंट करो या तो रिड्यूस करो, ये तेरा सर कहते हैं। कोई भी राइट। नेगेटिव चीज है, PRO, प्रिवेंट, रिड्यूस, या फिर वो सही में कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ था, कुछ भी नेगेटिव चीज है आप उसको कम कैसे कर सकते हो, या फिर अवॉइड, इस तरीके से लिख दूँ। हम्म, क्योंकि कोई भी मर्डर है उसका भी कुछ सोल्यूशन है, हम्म, थेफ्ट है उसका भी कुछ सोल्यूशन है, हम्म, सोल्यूशन तो है ऑब्वियसली। हम्म, तो आप उसको मतलब बुरे से नेगेटिव से पॉजिटिव ला रहे हो, ओवरऑल सेंटेंस आपका ठीक ठाक बन जाएगा। राइट। एंड व्हाट अबाउट SRT के अंदर कई बार ऐसा होता है ना कि काफी लंबी लंबी हम SRTs लिखना शुरू करते थे तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं होता है। तो आपका SRT पे फोकस कहाँ होता था कि कैसे करेंगे SRT? पर्टिकुलर मैंने मैम 43 SRTs की थी, हम्म, उम्मीद मुझे 50 की थी पर हो नहीं पाई थी। आई थिंक लंबी लंबी आपको मतलब कि काफी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हम्म, कि ही वेंट टू हॉस्पिटल, डायरेक्टली वेंट टू हॉस्पिटल, खत्म, मतलब वहां पे SRT में आपको ग्रामर नहीं लगानी पहले तो। राइट। SRT में आपको केवल, जैसे आप ग्रुप को बता रहे हो यहाँ गया यहाँ गया, केवल आपको लिखना है जल्दी जल्दी, हम्म, आपको पूरी ग्रामर, SRT में आपने ग्रामर भूल जाओ, हाँ यहाँ यहाँ पे ग्रामर बिल्कुल मत लगाना, कोई हम्म, प्रोनाउन कुछ नहीं चाहिए, राइट। डायरेक्ट सीधा आप लिख सकते हो। और मैम जितना आप क्रिस्प कर सको, यानी कि जितना आप क्रिस्प में लिख दो, हमें लगता है कि यूजुअली क्या पता वो साइकोलॉजिस्ट ना समझ पाए, वो राइट। बहुतों का देख चुके हैं SRT, कम से कम 1000 बंदों को देख चुके हैं, वो सब समझ जाएंगे। समझते हैं। आप अपना जितना जल्दी लिख सकते हो उस पर फोकस करो, शेड ऑफ समझेंगे क्या। हम्म। And अभिषेक, अगर मैं बात करूं SD की, थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर ना समझ नहीं आता कि करना कैसे है, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। कई बार हम ज्यादा ही लिख देते हैं और कई बार हम जो राइट चीज है वो लिख नहीं पाते। तो आपका SD किसके अराउंड था और आपने किस तरह से अपने SD को बैलेंस किया? आई थिंक मैं फर्स्ट में ST टाइम पे मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था कि अपने दोस्तों को कंसल्ट करो, जो आप उसमें रियल लिखे हैं ना बंदे, हम्म, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, तो हम्म, सेल्फ, या फिर टीचर्स, तो ये नहीं कि हमने इसीलिए हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स मेरे बारे में अच्छे ही सोचते होंगे, खुद ही लिख लिए, उनसे राइट। पूछ लो एक बार, हम्म, अच्छा सोचते हैं पर क्या सोचते हैं एग्जैक्टली, क्या सोचते हैं, राइट। मतलब पेरेंट्स से डिस्कस करो, आप वो वर्ड्स लिखो, एक एक मतलब जो भी अलग वर्ड मिल रहा है लिखो। हम्म, और जब जितने टीचर से आप कनेक्टेड हो पिछले 1-2 साल में, 4 साल में, हम्म, या जो आपके फेवरेट है, जो भी, कितना फेवरेट तो कितना ही पुराना हो, जो भी हम्म, है, और उससे कनेक्ट आप इसमें मतलब कांटेक्ट करो, कॉल करो, और बेहतर नहीं तो मैसेज एटलीस्ट कर लो, सारे बिल्कुल। दोस्तों जितना हो सकता है आपके करीब सबसे बात करो, आप अलग अलग वर्ड देखो, हम्म, कि वो आपको रियल में, हम क्या सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त मेरे बारे में अच्छी सोचता होगा, हम्म। जरूरी नहीं है। थोड़ा क्या सा पता अगर आप कुछ अपनी गलत SD होता से रिलेटेड हिंट दे सको कि आपने अपना SD कैसे लिखा था और वो चीज एक राइट अप्रोच थी, हो। तो एक एग्जांपल से अच्छा हेल्प हो जाए। आई थिंक फर्स्ट थिंग मैंने पहले तुम्हें सबसे कंसल्ट किया और सबसे लिखा मैं, उसके बाद मैं पहली चीज, मैं SD अपनी रट के नहीं गया, मतलब मैंने क्वालिटीज रट ली थी कि हम्म, ये क्वालिटी है, पर मैं पूरा वो एक लैंग्वेज रट के नहीं गया, ठीक क्योंकि है। आई थिंक आप ऐसे साइक टेस्ट दे रहे हो आप, तो मतलब आपको 2 घंटे में आपको एक फ्लो बना है। आई हम्म, थिंक वो फ्लो आपका मतलब कि आपके वर्ड्स आपके दिमाग में, जैसे कि मैंने कुछ सोच रखा है कि ट्रस्ट वर्ड दी, या फिर ऐसा कुछ 2-3 शब्द मेरे दिमाग में है मेरे, मैं हम्म, वर्ड्स बार बार देख रखे हैं, मैंने वर्ड्स रट रखे हैं, फिर हम्म, आप जब उसमें सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस उसी फ्लो में बनेगा, हम्म, जो 2 घंटे से बैठो उस फ्लो में बनेगा, आई थिंक ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा आपको, वहां बिल्कुल। पे मतलब आप रट के गए हो, आपको पता है, पर वहां लगेगा नहीं कि रट के गए, राइट। मैं रट के गया हूँ, मुझे पता है, साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता है, वहां हो सकता है कि थोड़ा रियलिस्टिक दिखे। सो अभिषेक, अभी इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यूज जनरली काफी लंबे भी, मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स के सुने, काफी लंबे इंटरव्यूज भी चलते हैं। एंड काफी बार ऐसा होता है कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो हर एक कैंडिडेट की अपनी एक यूनिक स्टोरी होती है जब पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात आती है। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा गया? मेरा इंटरव्यू में बाकी दोनों चीजों से बेस्ट गया, तो ओके। इंटरव्यू में लगे मेरा काफी लंबा नहीं गया, मेरा यूजुअली 40 से 50 मिनट के आसपास ही गया, हम्म, और मेरा इंटरव्यू लास्ट था, मतलब बहुत देर पे हुआ, तो सबसे लास्ट हुआ, तो मेरे सबसे लास्ट एक्टिविटी इंटरव्यू ही थी,
ओके। लकीली हम स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट हुआ नॉर्मली वही सर वार्म अप करते हैं, जैसे मतलब कि आपसे घर के बारे में पूछे नॉर्मली कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लकीली स्टार्ट एकदम नॉर्मल हुआ। उसके बाद मैम आई थिंक इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द सवाल ऐसे थे जो काफी सवाल पहले से मैं दिमाग में सोच के आ रखा था। अगर ये पूछेंगे तो ये बोलते दिमाग में ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड था मेरे दिमाग में। आई थिंक मतलब ऐसे करना चाहिए क्योंकि वो जो आपके बारे में पूछ सकते हो आप दिमाग में ऑलरेडी थोड़ा बहुत सोच सकते हो, मतलब वो बिल्कुल। आपके बारे में उन्हें आपके बारे में जानना है, तो हम्म। आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग में ऐसे हुई थी, हम सर ने पूछा कि अभी क्या कर रहे हो घर पे, कैसा लग रहा है। तो मैंने ये बोल दिया कि घर पे भी ज्यादा मन नहीं लग रहा है, मैं स्कूल से आया हूँ तो ज्यादा मन नहीं लग रहा है। तो सर पे यही बोल दिया घर पे मन नहीं लग रहा है, घर वाले तुम्हारे लिए इतने पैसे लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तुम्हारा घर पे मन नहीं लग रहा है, कैसे बेटे हो, कैसे बेटे हो, एग्जैक्टली ये वर्ड्स। ये तो हिंदी में ये लाइन सर ने हिंदी में बोला था पर्टिकुलरली, मतलब कैसे बेटे हो पूरा ऐसे कर करके। तो बस थोड़ा मजाक हुआ, फिर मैंने बताया कि नहीं सर मन लग रहा है पर आदत नहीं है मुझे ऐसे हॉस्टल में, ये नॉर्मल घर वाली लाइफ के, ओके। तो थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। अभी एसएसबी में आया हूं, तो यहाँ भी इंजॉय, यहाँ हॉस्टल चल रहा है अभी, तो यहाँ कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर लग रहा है। घर ओके। पे भी अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा है। ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे पर मैं बेसिकली स्टार्टिंग वही नॉर्मल फैमिली के बारे में पूछा, पापा के बारे में, फिर घर वालों के बारे में एक एक करके, फिर कि आप किससे ज्यादा क्लोज हो, किससे ज्यादा क्लोज हो। मैंने अपने भाई बोला तो इस पे बहुत डीप चले गए वो, भाई ने क्या सीखा, भाई से क्यों क्लोज हो, काफी डिटेल में इसमें चले गए शायद, उनको शायद अच्छा लगा था। पर्टिकुलर रीजन क्या है तुम्हारा, तो मेरा रीजन ये था कि मतलब मुझसे जस्ट मतलब सबसे ज्यादा घर में क्लोज वही है, एज में भी और वैसे भी। तो आई थिंक जिससे जितना मैं उनसे फ्रैंक हो सकता हूँ उतना बाकियों से नहीं हो पाऊंगा ऑब्वियसली। जैसे कि मैं अभी कॉलेज में 12th हुई तो मैं कॉलेज करूँ कि ना करूँ या कुछ भी है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ एटलीस्ट। बिल्कुल। वो डिफेंस बैकग्राउंड नहीं, बस फिर एक राय मिल सकती है घर में। ये रीजन हो गया। और फिर ये कि भाई क्या कर रहा है, भाई तुमसे किस चीजों में अच्छा है, किन किन चीजों में अच्छा है। अच्छा है तो बोला कि भाई क्यों अच्छा है, तुम अच्छे क्यों नहीं हो। तो उनका ये याद था कि मैंने भैया ने मुझे पूछा कि तुम्हारे भैया तुमसे किस चीज में अच्छे हैं, तो मैंने कहा मैं सर स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे हैं। तो बोला कि तुम मिलिट्री स्कूल से, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, तुम्हारा भाई कैसे अच्छा हो गया। इस पे सर ने डिटेल में चलाया, तो वही मैंने बोला कि सर मैंने ज्यादा स्पोर्ट्स पर फोकस नहीं किया। यार जहाँ फोकस था मैंने अगर आपने ऐसे कुछ चीज आपने नहीं किया, आपने या तो स्पोर्ट नहीं किया, एकेडमिक्स नहीं किया, सीसीए नहीं किया, बिल्कुल। एटलीस्ट आपको मतलब ये पता होना चाहिए आपने उस टाइम पे किया क्या। राइट। मतलब ये नहीं है कि खाली बैठे थे। अगर आपने इसे पढ़ाई नहीं की है तो आपने स्पोर्ट्स किया होना चाहिए अच्छा खासा, तो आप बोल सकते हो सर मैंने ये किया वो किया। तो यहाँ लगता है कि मतलब लड़का खाली नहीं था, एटलीस्ट ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। हाँ राइट। पढ़ाई पे फोकस नहीं करना चाहिए पर स्टिल कहीं ना कहीं था। बाई चांस आपका कोई भी आपका पार्ट वीक है, एक्सेप्ट कर लेना, पहले तो झूठ मत बोलना, बिल्कुल। एक्सेप्ट कर लेना तो वहाँ पे फायदा हो जाएगा। झूठ बोला तो उसमें बहुत डिटेल में घुस जाएंगे, बहुत डिटेल में घुस जाएंगे वहाँ, राइट। तो आप बोल नहीं पाओगे, मतलब एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और 99 100 भी आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ये आप और कुछ भी आप मतलब आपने इसकी आप ये पढ़ाई नहीं की तो क्यों नहीं की, जैसे कि या कुछ नहीं किया तो उस टाइम में ये कर रहा था इसलिए पढ़ाई नहीं किया, पूरा पता होना चाहिए। रीजंस पता होने मेरे चाहिए। ऐसा कि सर दे वेरी मिलिट्री स्कूल जाने एक्सपीरियंस। से पहले इसमें अब ऑलरेडी पढ़ाई में अच्छा था, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई में ऑलरेडी मैं रैंक मतलब मैं मेरिट में आ सकता हूँ, टॉप में हो सकता हूँ, एनडी टॉप नहीं, यूजुअली मतलब मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, ये सोचा था मैंने। मैंने उसे फोकस किया, मैंने धीरे धीरे वो हुआ भी, मतलब 12th में भी हुआ है। फिर मेरा पर्टिकुलरली ये टॉपर ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स में पीआईक्यू मैंने लिखा था, ये बहुत काम किया। कैसे? ये पर्टिकुलर लाइन बहुत हेल्प की मुझे, मतलब इससे एक अलग ही वो बन गया थोड़ा सा। सर को थोड़ा बिलीव हो गया कि हाँ पढ़ाई में इसने टाइम, मतलब कि मैंने बोला है कि इसमें अच्छा नहीं, तो थोड़ा लॉजिकल लगा कि ओके राइट। इसलिए अच्छा नहीं है, फिर इसलिए उसने पढ़ाई फोकस किया। थोड़ा आपको आपकी हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए, मतलब कुछ भी किया है कुछ भी नहीं किया है, राइट। कि क्यों किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये नहीं कि सर मन नहीं था, ये कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मन क्यों नहीं था ये पूछ लेंगे, मतलब ऐसे हर चीज का आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, और यही क्यों किया। तो आपके आपकी इतनी लाइफ है, अभी आप कम से कम पिछले 2-3 साल की लाइफ के बारे में आप खुद सोचें, मैंने क्या क्या किया 2-3 साल मैक्सिमम, और क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। मेरा सर मैं मोस्टली मेरा स्कूल पे चला, वही ओके। मिलिट्री स्कूल पे, कि घूम फिर के बार बार हर चीज में मिलिट्री स्कूल में क्या क्या सीखा, और मेरा पर्टिकुलर स्कॉश पे चला। मैंने अपने इसमें स्पोर्ट्स में लिख रखा था स्कॉश खेला है मैंने थोड़ा बहुत। स्कॉश में पर्टिकुलरली ये स्कॉश हर जगह अवेलेबल नहीं होता, मतलब आर्मी में केवल ऑफिसर्स खेल सकते हैं। ओके। जैसे गोल्फ एक मतलब एलाइट स्पोर्ट, ये भी स्पोर्ट ऑफ एलाइट बोला जाता है। तो मेरा लगता है मैम कि स्कूल में स्क्वॉश था, उसके रैकेट भी बहुत महंगे आते हैं, तो स्कूल में बस खेला तो बोला कि स्क्वॉश के बारे में रूल्स वगैरह पूछे पर्टिकुलरली, और केवल ये एक एक रूल पूछा। और उसके बाद क्या, अगर तुम्हें पांचों ये बोर्ड में इलाहाबाद में इलाहाबाद में 5 बोर्ड में, पांचों में तुम्हें अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करोगे, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स वाला, राइट। ये पूरा अच्छे से मैंने बताया। तो ये काफी, इस पे मैंने काफी टाइम लिया, क्योंकि ये मुझे लगा कि मुझे आपको अगर कोई भी सवाल पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि आप उसका अच्छा आंसर दे सकते हो, उसको बिल्कुल। अच्छा खासा लंबा खींच दो, मतलब आप 5-6 मिनट आप अपने वो 5-6 मिनट आपके हैं, वो आपको बीच में टोकेंगे नहीं। आपको इससे अच्छा कि आप वो सवाल खत्म करो, कुछ अगला आ जाए, आपको उस बारे में पता है तो उस पर खींचो ही रहो। बिल्कुल। मतलब आप जितना डिटेल में बता सकते हो उतना आपको ही फायदा करेगा और किसी को फायदा नहीं करने वाला है। उस पर पर्टिकुलरली मैंने बताया कि उस पर आई थिंक इस पे वो स्माइल करने लगे थे, मतलब इसमें मुझे लग रहा था ये काफी अच्छा आंसर जा रहा है।
मैंने पूरा वही कि मैचेस वगैरह कराएंगे कैसे करके फाइनल होगा। उसके बाद वापस फैमिली में आ गए। पापा के बारे में पापा के बारे में वो ज्यादा डीप नहीं गए, मतलब मैं चाहता था कि वो पापा के बारे में डीप जाए, मतलब उनके आर्मी बैकग्राउंड के बारे में पूछे। कोई सूबेदार उन्होंने केवल पूछा कि रैंक क्या है और रेजिमेंट क्या है। वो रेजिमेंट में डीप पे नहीं गए, मैं चाहता था वो डीप पे जाए क्योंकि मैं वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। मैं मतलब मैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ के आया था कि इस बारे में वो पूछे रेजिमेंट। और पापा भी राष्ट्रीय राइफल्स में है, कहते हैं राष्ट्रीय राइफल्स से मुझे लगता है कि मुझे लगा कि इससे कुछ प्लस पॉइंट मुझे मिल सकता है कि मतलब मैं अच्छे से बता पाऊंगा। बिल्कुल। उन्होंने ये पूरा इग्नोर कर दिया। उन्होंने वो एक सवाल समझते नहीं पूछा हुए इस कि तक। आपको पता है तो वो इग्नोर कर देते मैंने दो तीन जगह मैंने मेंशन किया खुद से, हैं। मेरे फादर दो तीन जगह मेरे फादर इज इन आर्मी, ये लाइन मैंने दो तीन जगह मेंशन की कि वो खुद से आर्मी के अंदर क्या है। तो उन्होंने केवल पापा की रैंक पूछा तो नहीं गए। तो शायद उन्होंने दो तीन बार जानबूझ के मेरे ख्याल से इग्नोर किया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा उन्होंने इस बारे में। ओके। फिर वो एक सवाल था कि इंटरनेशनल 5 न्यूज, तो 5 न्यूज के बारे में मैंने बताया उस टाइम पे शायद वैगनर ग्रुप पे चल रहा था। वो मतलब वापस आ गए थे। उसके बारे में मैंने 5 इंटरनेशनल न्यूज बताई। उसके बाद वो डीप पे चले गए कि रशिया में भी क्या चल रहा है। तो मेरे ओके। ख्याल से आपकी करंट अफेयर एसएसबी जितना आपके रिटर्न के लिए पढ़ा उससे काफी गुना ज्यादा पढ़ना चाहिए एसएसबी के लिए। बिल्कुल। कि हो सकता है कि ध्यान ना दें, और अगर बाई चांस हो सकता है कि वहाँ पे जो वो टेबल पे बैठे हैं वहाँ पे कोई न्यूज़पेपर रखा हो, वो सोचा ना रहे उन्होंने न्यूज़पेपर देखा अचानक दिमाग में आ गया चलो पूछ लेता हूँ, क्या पता कुछ हुए। राइट। तो आपको यह है कि जैसे कि रशिया यूक्रेन है, तो पूरा आपको पता होना चाहिए कि यूएसएसआर क्या था, मतलब पूरी, क्योंकि आप कुछ भी अगर टॉपिक समझा रहे हो, अगर आप उसे कहानी की वे में समझाओगे जैसे हिस्ट्री पास्ट प्रेजेंट जो भी है, तो अच्छा लगेगा काफी। राइट। तो मतलब जैसे आप करंट अफेयर भी है तो ऐसा क्या क्या था अब क्या हो रहा है, ये सुनने ये तो इसमें मैं बहुत टाइम जा सकता हूँ। मैंने रशिया यूक्रेन पे 5 मिनट लिखी, बहुत डिटेल में, मतलब सर ने केवल पूछा था कि अभी क्या चल रहा है इसमें, तो मैं बोल सकता था कि वेगना के बारे में। मैंने पूरा यूएसएसआर से स्टार्ट किया एक एक करके मैंने पूरा बताया। सर ने पूरा सुनते रहे, कम से कम मिनिमम मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 मिनट उसमें मैंने लिए, ये मुझे अच्छे से आता था मुझे। तो और यूटिलाइज। मैंने अपनी ऑल 5 सर ने पूछा था 5 इंटरनेशनल लिस्ट, तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में भी सबसे पहले मैंने यही बोला था। मतलब आप थोड़ा बहुत इंटरव्यू अपने कंट्रोल में कर सकते हो, पूरा बिल्कुल। तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, वो आप ज्यादा वो साइको खुद ये है, अगर आप थोड़ा बहुत चीजों को आप फोकस कर सकते हो। जैसे मैंने फादर वाले मैंने कोशिश की उस पर नहीं हुआ, इस पे मैंने कोशिश भी इस पे हो गया, वो आप थोड़ा लक का फैक्टर है ऑब्वियसली। तो आप अगर आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कुछ, कि इसमें मैं अच्छा हूँ, इसमें मैं बहुत लंबा बोलूंगा बहुत अच्छा बोलूंगा, तो थोड़ा बहुत करके ट्राई करो। ये नहीं कि आप फोकस करने के आप खुद ही ओवर ओवर मत लगो, पर थोड़ा बहुत आप ट्राई करो कि आप उस चीज के बारे में दो तीन बार मेंशन कर दो, पक्का सवाल उस पर आएगा। राइट। बस ये चीजें। तो वापस मैं पहले स्कूल, पहले फैमिली स्कूल, फिर ये सब, फिर वापस स्कूल। उसके बाद दोस्तों के बारे में कि कौन कौन अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, दोस्तों से तुमने क्या क्या सीखा, मिलिट्री स्कूल में दोस्त क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्तों के तौर पे काफी दोस्तों की एसएसबी वगैरह थी, उनकी मतलब उसी आसपास चल रही थी। मैंने मेंशन किया कि वो एसएसबी वगैरह दे रहे हैं जो भी वगैरह। और दोस्तों से क्या क्या फायदा होगा, मैं बोर्डिंग स्कूल पढ़ा हूँ मैं, काफी इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों का। बिल्कुल। तो उनसे क्या सीखा आपने, ये चीजें कि कैसे उनसे आपको हेल्प मिलती है, आप उनको कैसे हेल्प करते हो। और अब आई थिंक एसएसबी के हिसाब से काफी सोशली अडेप्टेबल आपको होना चाहिए। मतलब आपकी पूरी एसएसबी में भी आप दोस्तों के साथ ही रह रहे हो, तो आपको अगर पहले से आपका काफी अच्छा खासा कनेक्शन है तो वो काम ही आएगा। मतलब अगर आप एसएसबी टाइम पे भी जब वहाँ गए हो तो आप आसपास बंदों से दोस्ती बनाओ, थोड़ा बहुत खिला पिला दो, खर्चा होगा ठीक है, वो खर्चा रिजल्ट में देख सकते हो, तो खर्चा होगा कि खाने से मैं अच्छे दोस्त बन जाओ, दिल दोस्त बनते। आप किसी को कुछ खिला दो, पहली बार मिलो खिला दो, बंदा आपको अच्छा मान लेगा। लड़कों में तो ऑब्वियसली अच्छा मान लेगा, भाई मान लेगा बंदा। थोड़ा बहुत किसी को खिला दो, थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग बना लो, क्योंकि अगर आप कहीं भी आप ये कुछ भी डिस्कशन वगैरह हो रहा है तो आपको मतलब कि आप वो बंदा आपको टोकेगा नहीं। अगर आपको अच्छा दोस्त बन गया तो आप अपने दोस्तों को यूजुअली नहीं टोकते, मतलब जैसे अगर दोस्त है कि यार इसके में रुक जाता हूँ अगले वाले कम टोक लूँ, तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं फायदा करेगा। और दोस्तों के बारे में मेरे ख्याल से इसलिए भी पक्का पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे दोस्तों के साथ रह रहे हो, कैसा लग रहा है। फिर मैं वापस फैमिली वापस, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं था, फैमिली स्कूल फ्रेंड्स, फिर फैमिली स्कूल फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी कर रहे थे। रैंडम क्वेश्चन। रेस्ट में एंड में उन्होंने मतलब कि एंड में उन्होंने ये बोला कि यू हैव बीन वेरी वेल इंटरव्यू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। मैंने सारा एक्सपेक्ट, मैंने बोल दिया सारा एक्सपेक्ट रिकमेंडेशन, थोड़ा स्माइल किया, ओके यू कैन गो। इंटरव्यू ऐसे करना। सो अगर अभिषेक मैं पूछूं जीटीओ के बारे में, तो सिंस यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो टास्क काफी इजी होंगे, तो अल्टीमेटली आपको जीटीओ का एक्सपीरियंस कैसा गया? यूट्यूब में स्टार्टिंग से करूंगा, जीडी से मैं वही बोला जाऊंगी, दोस्ती जो मैंने की थी उससे पहले शायद थोड़ा बहुत फायदा हो गया हाँ। क्योंकि जीडी से स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में जस्ट पहले तो 2 3 पॉइंट नहीं बोल पाया उसका, लेकिन धीरे धीरे ओवरकम किया, ठीक ठाक पॉइंट्स बोले। हमारा पहला टॉपिक था मैम, व्हाट इज द करेंट प्रॉब्लम इंडिया इज फेसिंग। पहला ठीक। था वुमेन सप्रेशन, दूसरा चाइल्ड लेबर, तीसरा कास्ट सिस्टम। जो भी ओके। वगैरह अच्छी, मतलब पहले ही ठीक ठाक गई, दूसरे से थोड़ी बेहतर। वही पर्टिकुलर जीपी अच्छी खासी चली, जीपी में मैंने मतलब कि खुद के पॉइंट्स वगैरह लिखे थे, पर जैसे मैंने दूसरों के पॉइंट्स काफी काटे थे, मतलब कि अच्छा नहीं, मतलब काटना अच्छा है पर रीजन से काटे थे।
रीजन ये है, इसलिए जैसे ऐसा। इफ यू कैन गिव सम जैसे कि हम एग्जांपल। किसी ने ऐसे कुछ बताया कि हम एक का बस यहाँ ले जाएंगे, मैंने अपना पॉइंट देखे कि ये यूजुअली हम क्या करते हैं जीपी में, मैं चिल्ला रहा हूँ, वो चिल्ला रहा है, सब चिल्ला रहे हैं, पर बिल्कुल। किसी को भी रीजन, जैसे मैं अगर 4 बंदे ले आऊंगा तो 4 ही क्यों, हम्म। क्योंकि मैं बाकी बंदों को कहीं यूजुअली यूज कर रहा हूँ, राइट। बाकी बंदे यहाँ लग सकते हैं। थोड़ा आप रीजन दे के बोलोगे क्योंकि मैं, मुझे भी सिलेक्ट होना है, आपको सिलेक्ट होना है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा, मेरा मुझे भी अपना करियर बनाना है, मैं तुम्हारी बात तब सुनूंगा जब तुम्हारी बात थोड़ा रीजन हो, थोड़ा मुझे समझ में आए। और अगर आप रीजन देते हो तो कोई और सुनने सुने, जीटीओ मैम, मेरी मैम थी जीटीओ, वो पक्का सुन रही होती है आपका रीजन, इतना श्योर है। अब रीजन देके और रीजन दोगे तो सामने बंदे चुप हो जाते हैं मेरे ख्याल से तो। हमसे मेन पार्ट हुआ था कि उन्होंने इसके बाद जीपी के बाद सबसे पूछा कि किसी कुछ हमारे, एक तो जीपी में हमारा जो मतलब नरेशन वगैरह हुआ, जो मतलब किसी को अपने मतलब नरेशन जो किया है लीडर ने, उससे डिफर करता है कोई, तो हमारे ग्रुप में लगभग हर बंदे ने अपना अपना पॉइंट दिया, स्टार्टिंग टू एंडिंग। मैं मेरे चेस्ट में लास्ट था, तो यूजुअली मैं सोच रहा था कि ये जो लीडर है आपका बंदा, उसने चाहे कितना भी घटिया क्यों ना हो, कुछ भी बोला हो, अगर वो खड़े होके बोल रहा है, आपने उसे माना है कि ओके यू गिव द नरेशन, तो बिल्कुल फिर वही है जो बिल्कुल। आपने घटिया किया, अच्छा किया, उसने अगर बोल दिया तो फिर वही है। ये आर्मी का बहुत अच्छा ऑर्डर हो गया पॉइंट तो आपने। अगर आपने, हम्म, आपने पहले तो जब वो बोल रहा था तो आपने एक्सेप्ट किया कि ये बोलना चाहिए, आपने पूरे ग्रुप ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल। आप कम से कम से बोल लेना। तो हमारे में शायद, मैं मुझे भी आता है, हर बंदे ने इंटरप्ट किया, एंड मैंने इंटरप्ट नहीं किया तो मैंने फिर बोला आर यू श्योर अबाउट इट, तो मैंने पहले डर लगा, मुझे लग रहा था कि सब बोल रहे हैं शायद मैं बोल दूं, अलग ना लगूं, लेफ्ट ऑफ ना लगूं, अजीब ना लगे, लेकिन एंड में ऐसे करके नहीं बोला, तो आई थिंक अच्छा किया कि मैंने नहीं बोला। बिल्कुल। ये इसमें हम्म, तो हमारे पीजीटी में हमारी एक तो बारिश में हो रही थी, मतलब थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैं ठीक। मतलब कि हमें लग रहा था कि, मुझे लग रहा था, मुझे पर्सनल लग रहा था कि शायद थोड़ी देर गैप मिल जाए, आधे एक घंटे का, उसके बाद होगी, और मैम छाता लेके आ गई, बैठ गई, हमारी पीजीटी ऐसे डिस हुई। ओके, बारिश में ही। बारिश मतलब उस टाइम पे थोड़ी धीरे धीरे बारिश पड़ रही थी, मतलब ठीक है। हमारी पीजीटी वगैरह हम्म, स्टार्टिंग में मेरे ये कि आपको अगर कुछ भी आगे, मैम जितनी आप बुलाएं पहुंच जाओ, आता है नहीं आता वो वहां जाके देख लेंगे, बिल्कुल। पहुंच जाओ, हम्म, इनिशिएटिव देखते हैं, क्योंकि अगर जब ऑब्स्टिकल के पास पहुंचते साथ बेहतर आइडिया आ जाए, क्योंकि अगर आपको ये कि आपको अच्छे, कई बार यूजुअली में आइडिया आते हैं पर हम सोचते हैं कि यार अगर ये नहीं लगा तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी, क्या बेइज्जती होगी, सबकी बेइज्जती होगी, किसी को कुछ नहीं आ रहा वहां पे 8 बंदों को, सही बात है। क्या ही एक्स्ट्रा बेइज्जती जाएगी, एटलीस्ट पहले अपने तो वहां आइडियाज। पहुंचा जो भी करना है। जैसा आपको जितना आइडिया हो, एक तो ये कि आप, अगर आपका आइडिया आपको अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको दूसरे बंदे ने बेहतर बोला है, तो बिल्कुल। एक्सेप्ट कर लो। यूजुअली हम क्या गलती करते हैं कि अगर मैंने कुछ आइडिया बोला है और मुझे लग रहा है कि मतलब दूसरे का बेहतर है, मुझे पता है मन में, तब भी मैं उसे करने नहीं दूंगा, ये दिखाने के लिए कि ये वाला। नहीं नहीं मैं अपने करने वाला हूँ। हम्म, आप एक्सेप्ट कर लो कि दूसरे का बेहतर है, उसका लगाने लग जाओ, क्योंकि यूट्यूब सब कुछ देख रहा है, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि शायद इसलिए दिखेगा कि मैंने अपना नहीं लगा पाया, हम्म, आपने बेहतर आइडिया आपको लगा तो आपने हाल स्विच किया, हम्म, अगर आपका बेहतर नहीं है स्विच कर जाओ, किसी और के एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। हम्म, और ऑब्वियसली एक ग्रुप पे परफॉर्म कर रहा है, हम्म, उसका मैं, अगर आपको मतलब मेरे ख्याल से रूल्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली राइट। हम क्या करते हैं कि रूल्स हमारे टूट रहे होते हैं, पूरा ग्रुप देख रहा है, तब भी कोई टोकता नहीं है, ये सोचिए कि चलने चलने दो, पर राइट। यूट्यूब मेरे ख्याल से देख रहे हैं। आप अगर आप दोस्त को बोल दो कि यार थोड़ा नीचे ये बल्ले नीचे टच हो रही है, थोड़ा आप बोल दो, तो आई थिंक वो शायद ध्यान, वो यार ऊपर करे भी ना, पर जीटीओ को दिख रहा है कि तुमने बोल, बिल्कुल। एटलीस्ट इतना दिख रहा है। और ट्राई करना कि एकदम जितना ही आपके मटेरियल आपके हाथ में रह सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आइडिया तुम्हारा अच्छा है, कितना भी अच्छा है, आप बल्ली लगा ही नहीं पा रहे, दूसरा बंदा ऑलरेडी लगा दिया, आपका आइडिया अच्छा है, और जिसने बल्ली लगा दी सबके उसकी 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 तरफ देखेंगे ऑब्वियसली। राइट। ट्राई करना है, कि मेरा तो, मैं जैसे चेस्ट नंबर लास्ट था, जब ब्रीफिंग के लिए खड़े होते हैं तो यूजुअली सामान जैसे बीच में रखा है, मैं एकदम लास्ट में खड़ा हूँ, तो मेरे हाथ में पहले तो कुछ आया नहीं, पर जैसे लेकिन बल्ली बंदों ने बल्ली फट्टा रखा, तो मैं मतलब कि मैं 3rd नंबर पे घुस गया था। ठीक। कहते अगर हाथ में आया नहीं आया अब आगे पहुंच जाओ, अगर हाथ में नहीं आया तो आगे पहुंच जाओ, क्योंकि आगे तो उस बंदे को पीछे से पकड़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए यहाँ पे। कुछ आ भी नहीं रहा है ना, तो हम्म, कुछ ऐसा, कुछ मतलब नॉर्मल सा बोल दो, अरे हम्म, रूल ही बोल दो, हम्म, कुछ भी बोल दो, हम्म। ऐसा। राइट। व्हाट अबाउट कमांड टास्क, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिविजुअली असेस किया जाता है, तो क्या आपने ब्रीफिंग दी थी? जो जनरली कमांड जो अपना एसेसर होते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं कि आपको एक ब्रीफिंग देनी है जनरल, तो वो कमांड टास्क का परफॉर्मेंस कैसा गया? क्वांटस मेरे में काफी अच्छा कहता हूँ एक्चुअली, मुझे शायद 2 या 3 बंदों ने बुलाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी तक, ठीक है। बंदों ने बुलाया तो मैं ब्रीफिंग के लिए, आई थिंक ब्रीफिंग के लिए थोड़ा सा मतलब ऑफसेट रही, ये नहीं कि यार ऐसे करना है, पूरा ब्रीफिंग दी मैंने, और क्लियरली ये बोल दिया था कि डोंट गिव मी एनी सजेशंस अंटिल आई आस्क यू टू। ये ओके। आई थिंक ये क्लियरली मेंशन कर दो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जैसे मेरा कोई दोस्त है, उसने मुझे बुलाया, उसको थोड़ी हेल्प करने के लिए मैं दिमाग में मैं गलती से बोल दूंगा भाई ये कर ले, हाँ हाँ। और उतने में नेगेटिव से। उसका शायद कुछ होना हो, मेरा हो गया, बहुत घाटा हो जाता है, तो पहले क्लियरली बोल दो ये लाइन कि जब तक मेरा मुंह छू तब तक कुछ बोलना मत, चाहे कुछ भी क्यों ना आता आपको, बोलना मत, पहले तो आई थिंक ये क्लियर कर दो पूरा अच्छे से, तो आपकी जो ब्रीफिंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब कोई डाउट ना हो बंदा हो। उसका तो मेरे ख्याल से बंदे सुनना बहुत जरूरी होता है, मतलब
मैंने एक भैया थे वो लंबे थे उन्हें चुना था, और हम्म, दूसरा बंदा था जो लंबा था थोड़ा हैवी था। हम्म, मतलब एक लाइट बंदा एक हैवी बंदा है। हम्म, तो थोड़ा बहुत मैंने दिमाग लगा के सुना कि जिसकी भी जहाँ जरूरत पड़ेगी हो सकता है मुझे फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। बस पर मेरी सिटी में तो ऐसे ये था कि आप उसको तीन तरीके से कर सकते हैं, तीन वेज थे उसके। ठीक है। तो मैंने कैसे करके स्टार्ट किया, मैंने तरीके से कर दिया। उसके हम्म, बाद मैम ने बोला कि तुम्हारा ये फट्टा नीचे टच हुआ है, तुमने रूल तोड़ा, रिपीट करो। मुझे अच्छे से आता है मेरा फट्टा टच नहीं हुआ था, मुझे ठीक है। बहुत अच्छे से ग्रिल याद है। तो हम्म, मैम ने बोला तो मुझे लगा पक्का मैम ग्रिल कर रही है, मुझे अच्छा लगा। ये बोलते हैं ना ग्रिल कर रही है मतलब आपका अच्छा जा रहा है। वो टेस्ट मुझे उस कर। टाइम लगा कि मतलब एक तो आपको सीटी आपका वो है कि सीटी आपको ये बता देता है कि बाकी आपका कैसा गया है। बिल्कुल। अगर सीटी अच्छा है तो मतलब उससे पहले का अच्छा ही जा रहा है लगभग। हम्म, जब मैम ने ये बोला कि रूल टूटा तुम रिपीट करो, मुझे लगा कि इसमें अभी तक उस टाइम मुझे लगा कि जीटी मेरा अच्छा खासा जा रहा है अभी तक। ठीक है। तो हमने रिपीट करने को बोला तो मैंने उस साइड से रिपीट किया, हम्म, तो वो लकली हुआ। तो इस टाइम पे कंफर्म हो गया कि जीटी मेरा अच्छा खासा गया। हम्म। और और स्नेक कभी रेस तो के जियो बारे में बताना चाहूंगा मैम कि राइट, हाँ। जियो स्नेक रेस में उसमें यूजुअली क्या होता है कि काफी बंदे देखते हैं कि यार कीचड़ लग गई, हमारे में बारिश में हो रहा था हाँ, तो, हाँ। और मैम जीपीटी की बात हुआ तो वही कीचड़ वगैरह। तो हम्म, मैं ये नहीं कि कीचड़ लग रही लगने दो, हम्म, जितना तुम देख अगर तुम इस पे ध्यान दो कीचड़ लग रही है या किसी का जूता मतलब गंदे, मेरे में यूजुअली जूते गंदे बंदे रखते हैं, मतलब किसी को तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, और जूते गंदे रखते इस पे ध्यान दोगे तो क्लीनलीनेस यहाँ ये साफ सफाई का यहाँ फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल। आप स्वच्छ भारत अलग जगह कर सकते हो राइट। थोड़ा सा ऐसा। तो तो उस टाइम अल्टीमेटली मतलब जितना भी कर सकते हो उतना हेल्प करो, फायदा ही होगा। राइट। सब अभिषेक, अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं नॉलेज टेस्ट करी जाती है लेक्चरेट के अंदर, और वहां पे बड़ा कॉन्फिडेंट लेक्चरेट देना होता है, तो वो आपका लेक्चरेट कैसा गया? मेरे लेक्चर में काफी इजी था एक्चुअली। कैसे? मुझे टॉपिक में ऐसे मेरे तो मैं पहले ही दिक्कत आई थी मेरे ग्रुप में। यूजुअली हम देखते हैं कि यार कोई ग्रुप में कोई एक बंदा फंबल कर जाएगा, हम्म, एक अटक जाएगा, तो ऐसा हम्म, लगता है कि इसका बुरा हो गया, मतलब थोड़ा आपके चांस थोड़ा सा लग जाता है आपको ठीक कि मैं है। अच्छा से दे लूंगा। हाँ, हाँ। मेरे ग्रुप में हर बंदे ने बोला, मैं हर बंदे ने अच्छा बोला। ठीक है। पहले मैं थोड़ा घबरा गया क्या किसी को बुरा ना जाए, अब मेरा बुरा ना चला जाए, हाँ, हाँ। पीयर प्रेशर में। राइट। उसके बाद लेक्चर में टॉपिक मिले तो मैम चार टॉपिक मिले जैसे कि हम्म, उसमें तो मैम मुझे पहला टॉपिक तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ है, एकदम ब्लैंक में उसके लिए। ठीक है। मुझे मतलब उसका कुछ भी एक भी सिर पर कुछ नहीं पता था कि मैं बना के बोल दूं। ठीक है। दूसरा टॉपिक था मैम कुछ ये था कि ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया। तो हम्म, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे कि खालिस्तान वगैरह की पंजाब से आ रहे हैं ये वो। हम्म, उसके बारे में मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट नहीं थे कि मतलब मैं 1 मिनट थ्योरी बोल दूंगा उसके आगे क्या बोलूंगा, ठीक है। उसका कुछ था नहीं मेरे पास। हम्म, और तीसरा टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन। ओके। चौथा मैम कुछ माय फेवरेट पर था। और हाँ, मुझे मतलब लगा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत कॉमन है, पर जिस पे बेस्ट बोल सकते हो चुन लो। बिल्कुल। मतलब नॉलेज है तो अभी अगर मुझे पहले बारे में पता होता तो मैं ऑब्वियसली पहले के बारे में बोलता। हम्म, पर अगर पता नहीं है तो ये नहीं कि पता ना होने के बावजूद आप कुछ भी चुन लो ऑनलाइन। और जो भी आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे वो चुनो, ट्राई करो फर्स्ट, अगर नहीं हो रहा फर्स्ट तो सेकंड पे आ जाओ। एग्जैक्टली, अल्टीमेटली ऑनलाइन एजुकेशन कितना कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंस से आपने अपना लेक्चरेट दिया, वो मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक ले लो और आप बोल नहीं पा रहे हो। ये आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक। पॉइंट्स की कमी आपके पास है नहीं। हम्म, जितना ही पॉइंट्स बोलो 3 मिनट 3.5 मिनट 4 मिनट आप कितना ही बोल सकते हो, और आप कंक्लूजन जब चाहो तब कर सकते हो इसमें। बिल्कुल। लकीली मेरा इंटरेशन काफी अच्छा कम है। ओके। सो अगर हम मैं बात करूँ कॉन्फ्रेंस की, कॉन्फ्रेंस इज समथिंग कि जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, और वहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने भी शुरू कर देते हैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं कि ऐसे गेट खोलना है, ऐसे करना है। सो हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस एकदम एक्सपीरियंस? एकदम हम गेट खोलना वगैरह जैसे हमें हमारे में क्या था कि हम 33 बंदे थे, हम ठीक वेटिंग है। हॉल में बैठाया मैम। तो हम्म, मतलब बाकी में जैसे स्टार्ट हो गई थी एक एक करके। मेरा इतना लास्ट में था कि हम लोग बीच में थोड़ा बहुत बंदे सो लिए, बीच में एक तो ये 10-15 मिनट सो भी लिए, बात कर ली, गाने गा लिए, सब हम्म, टाइम पास कर लिया। उसके बावजूद मेरा नंबर नहीं है, मतलब सब कुछ हम कर बैठे हैं, घूम हम्म, भी लिया वहां पे, सब कुछ कर लिया, पर हम्म, वेट खत्म नहीं हो रहा है। ठीक पूरे है। दिन चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। हम्म, जैसे करके मेरा नंबर काफी लेट है, लास्ट टेस्ट नंबर। बाकी बंदे लंच करके वापस आ गए थे वहां पे, पर लंच करके वो वेटिंग रूम में आ गए हैं, और मैं हम्म, बाहर अभी भी बैठा हूँ। ठीक हम्म, है आने वाला है। फिर हम जैसे कि इंतजार खत्म हुआ लकीली, हम्म, अंदर बुलाया मुझे मैम। तो आई थिंक मैम इसमें पहले क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें यहाँ पे स्कूल से क्या अलग लगा है। ठीक और है। मैम मेरे इंटरव्यू और मेरे जीटू मैम ने ब्रीफिंग होती है ना स्टार्टिंग में, चमन से थोड़ी बातचीत करती है मैम। हम्म, तो मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा यहाँ पे क्या लगा, तो मैंने स्कूल से कनेक्ट किया था। तो हम्म, यहाँ पे मेरा स्कूल से उसको जस्ट उल्टा सवाल पूछा, तो हम्म, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा शायद यहाँ पे वो सवाल मेरा डिस्कस हुआ होगा, हम्म, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के एग्जैक्टली ये पूछा कि स्कूल से अलग क्या क्या लगा। बिल्कुल। ऐसे मुझे उस पॉइंट थोड़ा लग गया था कि थोड़ा उन्होंने फोकस तो किया ऑब्वियसली। हम्म, तो स्टार्टिंग फिर यही मैंने बताया कि मेन्यू वगैरह अलग है। फिर सर ने ये बोला कि आज क्या खाया। और मैं हम्म, उस दिन तो मैं एक्चुअली इडली हुई, तो इडली मेरी शर्ट वगैरह पे गिर गई थी, फिर मैं शर्ट बदल दी। मतलब उस हम्म, दिन का खाना मैं टच भी नहीं किया था, पर जैसे पूछा तो मेरे मुंह से इडली निकल गया, मतलब इंस्टेंट निकल गया। अच्छी नहीं थी मुंह से निकल गया इंस्टेंट। सर बोलते कि तुम्हारे स्कूल में इडली नहीं मिलती। मैंने कहा सर मेन्यू अलग है, मैंने कहा इडली मिलती है, हम्म, बाकी मेन्यू अलग है।
ओके। फिर हम लोकली फिर यही होगा कि आपको मतलब कैसा आपको अभी तक का गया, बेस्ट ऑफ लक वगैरह। और मेरे घर शायद से 3 या फिर 3.5 मिनट चला हुआ, ओके। 4 मिनट। ठीक है। मुझे इतना लग गया था कि मतलब कि होता जिसका अगर कम हो रहा है तो मतलब या तो क्लियर कट हो रहा है या तो क्लियर कट नहीं हो रहा बिल्कुल। है। मुझे लग रहा था शायद हो सकता है, हो गया। राइट। सो अभिषेक जब फाइनली वो लोग जब चेस्ट नंबर बताते हैं और आगे जाते हैं तो वो फीलिंग बहुत अलग सी होती है, बहुत स्पेशल होती है। सो हाउ वाज योर रिकमेंडेशन वाली फीलिंग जब योर चेस्ट नंबर वाज कॉल्ड? फर्स्ट थिंग में चेस्ट नंबर एज इट इज लास्ट था, तो हम्म। सब कुछ चेस्ट नंबर स्टार्ट कर रहे हैं वो। मेरा हम्म। एंड तक उम्मीद थी कि हो सकता है, हम्म। उम्मीद नहीं टूटी मेरी एंड तक कि हाँ नंबर आ सकता है, नंबर आ सकता है। और लकीली मैं मेरे मैम ग्रुप में हम 8 बंदे थे, 8 में से 5 रिकमेंड हुए मैम। तो ऐसे क्या हुआ, जैसे ग्रुप में यूजुअली 1 या 2 मैक्स मैक्स 3 होते हैं। राइट। जैसे उन्होंने एक बंदे का नाम लिया ग्रुप से, हम्म। 2 बंदे से आपका एक का हो गया, मतलब आपको थोड़ा चांस लगता है दिमाग में, चांस कम है मेरा मतलब। बिल्कुल। एक का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, फिर मुझे लगा अब तो नहीं होगा मेरा। हम्म। अब तो मैं तो ये सोचने लगा, पापा को क्या बोलूंगा, घर वालों को क्या बोलूंगा, मामा वगैरह को क्या बोलूंगा, मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं हम्म। मतलब पूरी मेरी उम्मीद मतलब एक दो से अभी तक ऐसे उम्मीद है कि लास्ट नंबर है। हम्म। अचानक जैसे मेरे ग्रुप से तीसरा बंदा उठा, हम्म। मेरी उम्मीद पूरी डाउन, अब नहीं होगा मेरा, अब अगली बार आना पड़ेगा। उसके बाद चौथे बंदे का भी नाम बोला मेरे ग्रुप से, फिर हम्म। और पॉसिबिलिटी कम हो गई। हम्म। पर लकीली मैं 33 नंबर बोला, और वो 1 मिनट वो पर्टिकुलर, जैसे वो रोल नंबर बोलते, आपका नाम बोलते, चेस्ट नंबर बोलते हैं, फिर रोल नंबर कंफर्मेशन के लिए बोलते हैं। राइट। उन्होंने बोला था कि आगे खड़े होना। जब मैं हम्म। वहां से बैठ के आगे खड़ा होने गया, वो हम्म। पर्टिकुलर शायद 5-6 सेकंड में कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो एकदम ब्लैंक, जिसमें आगे वाला कुछ भी बोले दिमाग में कुछ नहीं आता है, वो 5-6 सेकंड एकदम ब्लैंक। बिल्कुल। और अलग ही लेवल था, मतलब खुशी थी पर उस टाइम पे शौक था, थोड़ा सा शौक या सरप्राइज था, मतलब सरप्राइज था आई थिंक, राइट। बहुत सरप्राइज था, बहुत अलग लेवल था। अभिषेक वो फीलिंग अच्छी वाली डॉक्यूमेंटेशन से पहले पहले होती है, फिर तो वो बहुत सारा काम पेपर वर्क वगैरह चलना शुरू हो जाता है। सो आपका फिर मेडिकल हुआ, आपका रिकमेंडेशन हुआ। सो व्हाट यू डूइंग आफ्टर दैट, आई मीन उसके बाद अब आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं लगभग पिछले 2 महीने से तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब यूजुअली मैंने तो सारे दोस्तों से कनेक्शन किया, जिसके पास नेटफ्लिक्स मिला, जिसके पास अमेजोन प्राइम मिला। मैंने कुछ नहीं लिया, पैसे और बंद नहीं किए। मैंने ओके। अपने दोस्तों के थ्रू नेटवर्क निकाला है। अभी तो ठीक। फिलहाल तो मैं केवल वेब सीरीज खत्म कर रहा हूँ एक एक करके, अब तो मैं घूमना स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। सो वी हैव कम टू एन एंड अभिषेक, बहुत सारे एस्पिरेंट आपको देख रहे होंगे जो अभी प्रिपरेशन फेज में हो सकता है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, और वो अपने रिटन एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, या वो अपनी एसएसबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मे बी दे आर फेसिंग सम फेलियर, एंड समटाइम वी फील demotivated because of a failure and we start comparing ourselves with other. So what will be your message to the aspirant who are watching the video? आई वुड से मैम कि अगर एक बार नहीं हुआ, 2 बार, जितनी बार भी नहीं हुआ, पर इतना गारंटीड है कि जब होगा, उस हम्म। बार का आपको जो फीलिंग होगी ना मैम, अब हम्म। चाहे आपने 10 अटेम्प्ट दिए, 5 या 6 कुछ भी दिए, वो हम्म। वर्थ इट होगा। मतलब आप अगर केवल रिजल्ट पे फोकस करो कि यार मैं कितने अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मेरा नहीं होगा, और हम्म। जब होगा तो वो सब कुछ वर्थ इट होगा, वो सारी मेहनत आपकी, वो मतलब लगेगा कि मेहनत का कुछ फल मिला है। आई बिल्कुल। थिंक आप रिजल्ट पे फोकस करो कि नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, पर आप ये फोकस को अगर होगा तो क्या होगा, इस पे इमेजिन करो। अगर बिल्कुल। हो गया तो सब कुछ वर्थ इट लगेगा हमें। बिल्कुल। तो आप अगर कितने आपको कॉन्फिडेंस टूट रहा है, तो ये इमेजिन करो कि बाई चांस अगर हो गया होगा, तो तुम्हें अगर हो जाएगा तब क्या हम्म। होगा यार, तब हम्म। बहुत अच्छा होगा। आप अगर राइट। फोकस करो तो पक्का मेरा मोटिवेशन नहीं टूटेगा। आप केवल रिजल्ट पे फोकस करो कि यार होना ही है। राइट। Abhishek, thank you so much for joining me. And I can see that you have a very positive persona. और मुझे लगता है आपसे बहुत सारे डिफरेंट एस्पिरेंट बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई एम वेरी ग्लैड दैट वी डिड दिस सेशन बिकॉज ऑफ अब आपके पास बहुत सारे कॉल्स एंड बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं एंड यू स्टिल मैनेज टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म। आई एम सो हैप्पी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.